ही मित्र ऋतिक को बल्लेबाजी के लिए बुलाए हैं डगआउट से। क्या होगा, कौन से ऋतिक पड़ेंगे एक दूसरे पे भारी। नेक्स्ट बॉल। ये तो बहुत बड़ी गलती। और क्या ये रन आउट का मौका बना है या ओ लिए नहीं, विकेट कीपर गलती कर बैठे ऐसा लग रहा है। जी हाँ, अंपायर इंटरेस्टेड है नहीं, का मतलब है अंपायर, इसका मतलब कि विकेट कीपर से हुई है यहाँ थोड़ी सी चूक, क्योंकि विकेट कीपर वो गेंद को सही समय पे कलेक्ट नहीं कर पाए हैं। एक बढ़िया आसान मौका बना था रन आउट का, वो तालमेल की कमी दिखी कुंदन के साथ। तो काफी आगे निकल चुके थे ऋतिक, लेकिन वो सही समय पे भागे या विकेट कीपर की गलती हुई, कह सकते हैं कि विकेट कीपर की गलती थी। थ्रो हालांकि मुझे लगता है वो थोड़ा सा इधर उधर हुआ 19-20, जिस वजह से विकेट कीपर को भी दिक्कतें आई। क्या ये जीवन दान मिला है ऋतिक को। चलेंगे अगली गेंद। इस बार ऑन ड्राइव किया है मिड ऑन के क्षेत्र में अयाज खान, जब तक गेंद को फील्ड करे 1 रन। अयाज खान के बारे में बता दूं, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार गेंदबाज है अयाज खान। अयाज खान बाएं हाथ का एक बेहतरीन पेसर बॉलर, लंबे छरेरे बदन के खिलाड़ी हैं। आप देख सकते हैं जब वो गेंद से हाथ से जब गेंद को रिलीज करते हैं तो वो हवा में स्विंग करती है गेंद और बहुत बढ़िया टप्पे पर गेंद डालते हैं। तो आज उनकी गेंदबाजी जरूरत होगी और जब वो गेंदबाजी में आएंगे तो देखना है कि उस समय कैसी स्थिति होती है उनकी टीम की। फिलहाल अभी कह सकते हैं कि पावर प्ले में जो 1 विकेट चाहिए था वो तो ऋतिक ने निकाल कर दिया, वो दूसरे ओवर में ही। मतलब बल्लेबाजी में जो करण ने जैसा इंपैक्ट डाला था, गेंदबाजी में भी वैसा ही इंपैक्ट डाल रहे इस समय ऋतिक। बढ़िया गेंदबाजी। पहले ओवर में 9 रन खर्च किए थे नाहिद ने, लेकिन इस ओवर में अभी तक मात्र 2 रन आए हैं और 1 विकेट। नेक्स्ट बॉल। और इस बार जी हाँ, सीधे कारपेट के सहारे लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में हमारे कमेंट्री बॉक्स के करीब ये गेंद आई है 4 रन के लिए। और कुंदन के बल्ले से ये दूसरा चौका आया है। ऐसी ही बल्लेबाजी करनी होगी, आपको पावर प्ले का फायदा उठाना पड़ेगा, गैप को ढूंढना पड़ेगा वो कि किस तरफ गैप है, कहां से आप वो चौका वो रन बटोर सकते हैं। पावर प्ले में आपके पास मौका होता है, फील्ड को अगर आप भेजने में कामयाब होते हैं तो फिर तो बाउंड्री मिलना आसान है, तो उसका फायदा उठाना चाहेंगे ये दोनों बल्लेबाज। फिलहाल दूसरा ओवर कंप्लीट हुआ है। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 15 रन। पहले 5 गेंदों में मात्र 2 रन ही आए थे, लेकिन आखिरी गेंद पे चौका लगाकर कुछ हद तक इस ओवर को भी नाहिद है अपने कोटे का दूसरा ओवर, पारी का तीसरा ओवर लेकर। नाहिद पहला ओवर में इन्होंने 9 रन खर्च किया था, ओवर के आखिरी गेंद पे चौका आया तो 6 रन का ओवर आया। मतलब कह सकते हैं कि थोड़ा अच्छा ओवर एक तरह से ये घटा है। आखिरी गेंद पे चौका आया तो उस हिसाब से, नहीं तो फिर 2 रन का ही ओवर होता। बढ़िया गेंदबाजी हालांकि कही जा सकती है, 1 विकेट भी आए ऋतिक के इस ओवर में। तो फिर से नाहिद, होटल रुद्र MPL मोतिहारी प्रीमियर लीग फर्स्ट सीजन दूसरे दिन का पहला मुकाबला। इस बार फिर से अच्छी गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी सी कांटा बदलती हुई वो मिडिल स्टंप पे गेंद लगने के बाद वो थोड़ी सी ऑफ स्टंप से बाहर निकल गई गेंद। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि नाहिद जो थोड़े से पिछले ओवर में दिख रहे थे कि शायद वार्म अप वो नहीं था, तो अब मुझे लगता है कि ये वार्म अप हो चुके हैं। अब इनके एक गेंदबाजी में वो रन बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। काफी बेहतरीन और बहुत तेज गेंद डालते हैं या नाहिद, और ये तो खराब गेंद है भैया, ये ऐसी गेंद डालेंगे तो फिर कहां पकड़ने वाले हैं। ये पहला 6 आता हुआ। ये नाहिद को इस टप्पे से बचना होगा क्योंकि छोटी गेंद थी, बहुत खूबसूरत पुल किया और गेंद को भेजा डीप स्क्वायर लेग, बैकवर्ड स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का, और इस छक्के से स्कोर में तेजी से उछाल होता हुआ स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। 21 लॉस ऑफ 1 विकेट। थर्ड ओवर प्रोग्रेस और नाहिद थोड़ी सी और बढ़िया गेंदबाजी करनी पड़ेगी। चलेंगे नेक्स्ट बॉल।
और इस बार फिर से बढ़िया शॉट, क्या है उस ओर 3 खिलाड़ी भाग रहे हैं जी नहीं, ये 30 गज दायरे को टपाने में कामयाब अगर आप होते हैं। मैंने पहले ही बताया था कि पावर प्ले का फायदा आप तभी उठा सकते हैं जब 38 सर्किल को आप टपाते हैं। और निश्चित तौर पे वो 30 गज दायरे के अंदर सभी खिलाड़ी थे। जो 2 खिलाड़ी आपको दिख रहे हैं बाहर वो ऑन साइड में, और उसका पूरा फायदा मिला है यहाँ पे। हालांकि एक खिलाड़ी थर्डमैन के क्षेत्र में जमा के रखा है अयाज खान को, लेकिन अयाज खान भी बहुत दूर रह गए थे। तो फिलहाल इस चौकी के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 25 रन, 25 रन, 1 विकेट। तीसरा ओवर प्रगति पे। हर ओवर में आपको लगभग वो 8.5-9 रन बनाने हैं। 175 का लक्ष्य मिला है, मतलब निर्धारित 20 ओवर में उसको आपको बरकरार रखना पड़ेगा, खास करके पावर प्ले में। चलेंगे अगली गेंद। इस बार कदमों का इस्तेमाल सफल करके आगे थोड़ी सी आए थे, लेकिन वो गेंद टप्पा पड़ने बाद थोड़ी सी उछाल ली थी, हल्के हाथों से वहीं पर दबा के 1 रन पूरा कर लिया। यूं कहे तो यहां से रन चुरा लिया, क्योंकि खिलाड़ी थोड़े से पीछे थे, इस वजह से 1 रन पूरा कर लिया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर इस सिंगल के सहारे बढ़ता हुआ 26 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। ये तीसरा ओवर चल रहा है पारी का, दूसरी पारी का ये तीसरा ओवर। लेकिन इस मैच के बाद एक और बेहतरीन मुकाबला जो कि शाम को 2 बजे के करीब से खेला जाएगा, वो मुकाबला होगा RS हीरो वॉरियर्स, जिसके टीम ऑनर है ब्रजेश जी और सुनील 11 चिरैया, जिनके टीम ऑनर सुनील भैया। तो इन दोनों टीमों के बीच अगला मुकाबला होगा ठीक इस मुकाबले के बाद। और उम्मीद है दर्शकों को कि एक और बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल इस मैच में दर्शक उम्मीद लगाए बैठे हैं कि ये जो 175 का लक्ष्य मिला है ये आसान हो नहीं, एक रोमांचक मुकाबला हो। इस तरीके की बल्लेबाजी हो रही है, निश्चित तौर पे उम्मीद है। क्या बात है, ये सही सटीक थ्रो आया तो था, लेकिन वो स्टंप पे लगने के बाद गेंद डाइवर्ट हुई, इस वजह से एक और अतिरिक्त रन मिल गए। 2 रन, ओवर थ्रो का एक और रन, यानी कि 2 रन के सहारे स्कोर 3 ओवर की समाप्ति पे 28 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। होटल रुद्र MPL हमारे टाइटल स्पॉन्सर, होटल रुद्र रेजेंसी, बापू धाम चंद्रहिया मोतिहारी को स्पॉन्सर, रुद्र टोयोटा बनकट मोतिहारी, एसोसिएट पार्टनर सुनहरा बिहार, जीके स्पोर्ट्स मोतिहारी, बिली फुटवेयर, नेत्रिका आई केयर, अन्नपूर्णा रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, ग्राफिक्स वाला और AR कंस्ट्रक्शन। मैं कमेंटेटर प्रियांशु श्रीवास्तव, हमारे जितने भी एसोसिएट पार्टनर हैं, हमारे स्पॉन्सर हैं, टाइटल स्पॉन्सर को स्पॉन्सर, मैं सभी का अपने टूर्नामेंट के सभी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी मेंबर्स की तरफ से थैंक्स कहना चाहूंगा। आपने काफी अच्छा साथ दिया MPL पहले सीजन में, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर से गेंदबाजी में ऋतिक, अपने कोटे का दूसरा ओवर, पारी का चौथा ओवर। पहली गेंद बल्ले का अंदरूनी किनारा लेते हुए पहुंची है डीप फाइले के क्षेत्र में, उस ओर खिलाड़ी थे, जब तक गेंद को फील्ड करे 2 रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। इस 2 रन से स्कोर में इजाफा होता हुआ फिर से स्कोर जा पहुंचा है 30 रन। एक अच्छी शुरुआत कह सकते हैं, चौथे ओवर की प्रगति पे स्कोर 30 रन है और 1 विकेट, मतलब गेम इज ऑन, मुकाबला होने वाला है शानदार, जानदार, धमाकेदार। जी हाँ, लाजवाब ये मुकाबला होने वाला है। दर्शक दिल थाम कर बने रहे HTV न्यूज यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से। आप इस मैच को देख रहे हैं लाइव HTV न्यूज। और ये डायरेक्ट थ्रो, ये लीजिए अंपायर की उंगली हवा में, इसका मतलब जाना होगा पवेलियन। और आउट होने वाले बल्लेबाज ऋतिक आउट हुए हैं। वो सही समय पे डायरेक्ट स्टंप पे थ्रो लगा है, लगता है बचपन में काफी कंचे खेले इस खिलाड़ी ने। निशाना एकदम सटीक और मिडिल स्टंप पे आकर लगी थी वो गेंद, और जाना होगा ऋतिक को पवेलियन। वो 1 रन चुराने के क्रम में वो विकेट का पतन हुआ है, तो निश्चित तौर पे वो थोड़े से निराश होंगे ऋतिक। जिस खिलाड़ी ने ये थ्रो किया है उनका एक बार नाम कंफर्म करिए। समीर वाइस कैप्टन, टीम के वाइस कैप्टन समीर, बहुत सही सटीक थ्रो। और लगता है समीर ने बचपन में बहुत प्रैक्टिस किया था इस चीज की,
वो हम लोग कहते हैं ना कंचे, जिसको हम लोग अपने भोजपुरी के देहाती मतलब ये बिहारी भाषा में हम लोग बोलते हैं गोली। गोली बहुत खेले हैं बचपन में, जिसका फायदा उन्हें मिला है। और नए बल्लेबाज देखिए, अगले मैच जो होने वाले हैं उसके दोनों टीम के कैप्टन से मेरा रिक्वेस्ट होगा, आपको टी शर्ट दिया गया है एमपीएल के लिए, उस सभी के जर्सी पे नंबर अंकित है। तो आप एक और कष्ट करेंगे, जब प्लेयर लिस्ट बनाएंगे तो जर्सी नंबर भी अंकित कर देंगे सामने, ताकि बार बार वो जर्सी नंबर से हम यहाँ नाम पता कर लेंगे। तो आने वाले मैचों में ये दोनों टीम जो अभी खेल रहे हैं, आपसे भी रिक्वेस्ट होगा कि नेक्स्ट मैच में जब आप आएंगे तो प्लेयर लिस्ट तैयार करेंगे। तो प्लेयर लिस्ट में आपका प्लेयर नाम के जस्ट बगल में आपका किस नंबर की जर्सी पहना है उनका नाम अंकित कर देंगे। बैट्समैन का नाम बताइए प्लीज। रोशन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट प्लेयर का इस्तेमाल किया है जी, अंपायर ने इशारा किया है कि इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आए हैं। रोशन या इम्पैक्ट प्लेयर। और ये देखिए थोड़ी सी यहाँ पे मिसफील्ड, और इस बार भी ऐसा लगा कि शायद वो जान हथेली पे लेके दौड़े थे ये दोनों बल्लेबाज। इससे बचना होगा। आप एक रन के लिए अपना विकेट कैसे गंवा सकते हैं, और जहाँ पे लक्ष्य आपको 175 का मिला हो वहां पे एक रन के लिए अगर आप अपना विकेट गंवाते हैं तो निश्चित तौर पे वो डगआउट में एक टेंशन का माहौल होता है। तो इस पे ध्यान देना होगा आने वाले बल्लेबाजों को। चलेंगे नेक्स्ट बॉल ऋतिक कमेंट्री बॉक्स छोर से, राइट आर्म ओवर द विकेट। बढ़िया गेंदबाजी रही है अभी तक ऋतिक के द्वारा। तो ये तो फुल टॉस गेंद थी, पैरों पे थोड़ा है ऑन साइड में, डी फाइन लेके क्षेत्र में गेंद को फील्ड किया गया है। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। एक रन के सहारे स्कोर बढ़ता हुआ 32 रन, 2 विकेट के नुकसान पे। पारी का ये चौथा ओवर प्रगति पर है। तो पावर प्ले का खेल चल रहा है, पहले पावर प्ले में और 2 विकेट गंवाए हैं। हालांकि एक रन आउट के रूप में आया है, जो थोड़े से निराश रहे होंगे ऋतिक। तो अभी तक तो अच्छा मुकाबला घटा है। दोनों टीम के दृष्टिकोण से बात की जाए तो रन भी बन रहे हैं, ऐसे ही बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। चलेंगे अगली गेंद ऋतिक। और ये काफी जोरदार अपील की जा रही है। इस अपील में उत्साह ज्यादा, विश्वास कितना है। यहाँ पर शत्रुघ्न कुमार के ऊपर इस अपील का कोई प्रभाव पड़ा है नहीं। काफी जोरदार अपील की गई थी, बढ़िया गेंदबाजी। वो गेंद से बचना होगा बल्लेबाज को, क्योंकि इस बार तो आप बच गए, लेकिन आपको संभल के करनी होगी बल्लेबाजी, क्योंकि लक्ष्य 175 का है। नेक्स्ट बॉल। इस बार केवल दिशा दिया है। देखिए फिर से तालमेल की कमी, थोड़ी देर के लिए हाना हाना हुई थी, तो इससे बचना होगा। हालांकि एक रन चुरा लिया सफल तरीके से। ओवर संपन्न होता हुआ 4 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 33 रन। हरसिद्धि लायंस की टीम का 175 के लक्ष्य का पीछा कर रही है। 2 विकेट गंवाए हैं। टॉस जीतकर, आज सुबह जब टॉस हुआ तो टॉस जीता नायत वॉरियर्स के कैप्टन अमित कुमार ने, और पहले बल्लेबाजी करने का जो निर्णय लिया, क्या वो निर्णय सही साबित होगा, हालांकि ये तो आने वाला वक्त बताएगा जब हम इस मैच को संपन्न करेंगे। लेकिन स्कोर तो अच्छा खड़ा किया है, कह सकते हैं कि एक बेहतरीन मुकाबला यहां से देखने को मिलने वाला है। चलिए, तो 4 ओवर का जो खेल है वो मुकम्मल हुआ है, और गेंदबाजी में शतकवीर करण आए हैं, जिन्होंने बल्लेबाजी में तो कमाल का प्रदर्शन दिखाया था। गेंदबाजी में हुई है तब्दीली, शतकवीर करण का आगमन हुआ है। अपने कोटे का पहला ओवर, पारी का 5वां ओवर। और कमेंट्री में मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे बहुत ही बेहतरीन कमेंट्री पार्टनर आकाश कुमार। बहुत बहुत स्वागत है आकाश भाई आपका। धन्यवाद सर, स्वागत है आप सबका रुद्र होटल एमपीएल में। करण ने शुरुआत किया व्हाइट बॉल के साथ, एम्पायर्स का इशारा, बल्लेबाज को मिल चुका है सहारा। 175 रनों की विजयी लक्ष्य को पीछा करता हुआ हरसिद्धि लायंस इस मुकाबले में एक्साइटेड इस मुकाबले को एंजॉय करने के लिए।
या बॉल थी, बैकफुट पर जाकर के कट किया, शॉट बैकफुट पॉइंट पे, प्रोटेक्शन। करण, ये करण जो है भैया आज चमका है सितारे की तरह। ये सितारा, उदयमान सितारा रुद्र होटल एमपीएल में चमका है, चमक बिखेरा है और लोहा मनवाया है। डंके की चोट पे अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाता हुआ ये युवा सितारा। बहुत खराब लाइन और लेन, बिल्कुल काफी ज्यादा बाहर। व्हाइट बॉल का इशारा, फिर से मिल जाएगा बल्लेबाज को सहारा। एक्स्ट्रा के साथ कुल टोटल स्कोर पहुंच गया है हरसिद्धि लायंस का 35 पे। 175 रनों की विजयी लक्ष्य को पीछा करती हुई हरसिद्धि लायंस निर्धारित 20 ओवरों में टॉस जीता था। इनायत वॉरियर्स ने लिया बॉल, कट किया गेंद को, शॉट गली और पॉइंट के क्षेत्र में। ये कमाल का फील्डर, ये बचपन में कंचा खेले हैं, गोलियां खेले हैं, निशाना बिल्कुल अचूक है। डायरेक्ट हिट जब भी जाता है मामला फिट हो जाता है। ये जब जब लगाते हैं डायरेक्ट हिट मामला हो जाता है फिट। निशाना पुख्ता, अचूक निशाना करके थाई पैड पे टकराई, हल्का सा अपील, उत्साह ज्यादा, विश्वास कम, कॉन्फिडेंस के साथ नहीं थे गेंदबाज। सिंगल पूरा कर लिया गया, स्कोर में इजाफा होता हुआ कुल टोटल स्कोर पहुंच गया है हरसिद्धि लायंस का 36 पे। 2 विकेट के नुकसान पे विकेट गिरा है 2। गेंदबाज ने लिया है सभी दर्शकों के दिल को छू। विकेट गिरा है 2। क्या माहौल बनाया है गेंदबाजों ने, लेकिन बल्लेबाज भी इफेक्ट डालते हुए, प्रभाव डालते हुए ऑन ड्राइव किया, वाइड इस्लाम पे प्रोटेक्शन, ड्राइव लगा के उन्होंने रोका, लेकिन बल्लेबाज को नहीं रोक पाएंगे सिंगल रोटेट करने से, छोड़ बदलने से। स्कोर 37 पे पहुंचता हुआ हरसिद्धि लायंस का 175 रनों की विजयी लक्ष्य को पीछा करती हुई हरसिद्धि लायंस रुद्रा होटल एमपीएल के इस बड़े मंच पर सरपंच बनने की दावेदारी। ये लाउडली अपील, एम्पायर की उंगली आसमान की जानिब खड़ी होती हुई, बिल्कुल उंगली खड़ी हो गई है। OUT आउट, नहीं है कोई डाउट, लग गया है 440 बोल्ट का झटका। ये है दिल में खटका। विकेट नंबर 3 बदल दिया है मैच में गेंदबाज ने सीन। क्या विकेट प्राप्त किया, बल्ले का किनारा, विकेट कीपर का सहारा, 440 बोल्ट का झटका, दिल में भैया ये है खटका। 37 पे विकेट गिर गया है 3, बदल दिया है गेंदबाज ने मैच में सीन। रुद्रा होटल एमपीएल हमारे टाइटल स्पॉन्सर, विकेट के प्रायोजक अब गेंद बैटिंग करने के लिए आ गए हैं। कद तो बड़ा है, पारी थोड़ा सा भारी खेलना होगा, पूरी तैयारी है इस प्रतियोगिता में इस बल्लेबाज की। स्ट्रेटजी के साथ, रणनीति के साथ, माइंड सेटअप के साथ, मेंटल प्रिपरेशन के साथ। बहुत बढ़िया स्ट्रोक खेला, निकल गई है और चली गई है बैकवर्ड से कमर के बाहर। 4 रन, कोई मौका नहीं है। कमाल का स्ट्रोक, ये लड़का दिखा दिया है अपना क्लास। बोला कि भैया ये है हमारा अपना क्लास, हम हैं लड़के बहुत खास, हम नहीं करते अपने कप्तान को कभी निराश। हो गए हैं इस विकेट पे पास, दिखा दिए अपना क्लास, क्योंकि हम हैं लड़के बहुत खास। कप्तान को नहीं करता ये लड़का कभी निराश, दिखा दिया अपना क्लास, नहीं है कोई मौका, जड़ दिया है करारा चौका। जिस रास्ते गेंद गई है आग लगाती हुई गई है, घास जल गई है, इतनी करारी स्टॉप, करारा प्रहार, गेंद गई डीप बैकवर्ड स्वीपर कवर पार, मिल गया 4। कुल टोटल स्कोर पहुंचता हुआ, उछलता कूदता हुआ 41। बल्लेबाज को पीना होगा यहां से हॉर्लिक्स। स्कोर पहुंच गया है 41।
बहुत बढ़िया लाइन और लेंथ, कम बैक कमाल का किया, कमाल का ये लाइन और लेंथ। अभी अभी तो चौका लगा था, लेकिन गेंदबाज ने बोला कि आपकी है तैयारी, तो हम भी पढ़ना चाहेंगे आप पे भारी, क्योंकि हम भी रखे हैं इस मंच पे बेकरारी। बेकरारी सबके अंदर है, तैयारी सबका है, लेकिन भारी पड़ना है, इस मंच पे सरपंच बनना है और दावेदारी पेश करना है, क्वालिटी यहाँ प्रोवाइड करना है। भी डॉट बॉल, ये भी डॉट बॉल। दर्शक जो हैं वो भी एक्साइटेड हैं, वो भी उत्सुक हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रतियोगिता, बहुत बड़ा प्रतिस्पर्धा, रुद्र होटल एमपीएल का ये बहुत बड़ा एक कह सकते हैं मेला लगा है, जिसमें प्रतियोगिता जो रखा गया है उसमें प्रतिभागी अपना जौहर बिखेरते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी जलवा दिखाने के लिए कमर कस चुके हैं। पट्टा शॉट, अटपट्टा शॉट, लेकिन किसी भी तरीके से रन पूरा कर लिया जाएगा। विकेट कीपर का नाम एक बार आप कंफर्म कर देंगे। कुल टोटल स्कोर पहुंच गया है 42, 3 विकेट के नुकसान पे। लेकिन गेंदबाज की बात किया जाए तो गेंदबाज लगातार परिवर्तन कर रहे हैं, वेरिएशन में, अपनी लाइन और लेंथ में परिवर्तन करते हुए, विविधता डालते हुए, उंगलियां फेरते हुए। शॉट मिड ऑफ पे प्रोटेक्शन, सिंगल मिल जाएगा आसानी के साथ, चहलकदमी करते हुए रन पूरा कर लिया है। आंखों आंखों में इशारा करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने, ये तालमेल बताता है कि कितनी बढ़िया तालमेल है दोनों बल्लेबाजों के बीच में, बहुत बढ़िया तालमेल। क्योंकि ये T20 का जो फॉर्मेट है, छोटी छोटी साझेदारियां बड़ी बड़ी पारियां के लिए बहुत बड़ा कारगर साबित होता है, क्योंकि यहाँ पार्टनरशिप बिल्ड करना पड़ता है। वाइट बॉल, एम्पायर साहब का इशारा, मिल गया बल्लेबाज को सहारा, एक्स्ट्रा जुड़ चुका है स्कोर बुक में, एक्स्ट्रा के साथ कुल टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 44 पे, 3 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाज ऋतिक, गेंदबाज का नाम ऋतिक। कर दिया, बिल्कुल बूम 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 कर दिया बल्लेबाज को गुमराह, बिल्कुल जड़ में डाला, जड़ से उखाड़ के फेंक दिया, गिलिया तिलिया सब बाहर। योमेश आई हिट 7 क्लीन बोल्ड, 440 बोल्ट का झटका। क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं है बुमराह ऋतिक के टक्कर में। परफेक्ट यर्कर, क्या गेंद डाला, क्या लाइन और लेंथ डाला, चारों खाने चित, चक्का, बिल्कुल बहुत चक्का कर दिया। ये बड़ा विकेट मिलता हुआ ऋतिक को। बुमराह की यादें तरोताजा, लेकिन डीएसपी सिराज की अब यादें तरोताजा हो गए हैं, क्योंकि कल 6 विकेट उन्होंने प्राप्त किए इंग्लैंड के खिलाफ। डीएसपी सिराज 44 के योग्य पर विकेट गिरा है 4। बुमराह ने कर दिया है बल्लेबाज को डग आउट की तरफ फरार। 440 बोल्ट का झटका, ये है दिल में खटका, ये लड़का लगा दिया है तड़का। यू बैटर ने प्लीज भैया मणिकांत, क्या ये लड़का रहेगा ग्राउंड पे शांत, या करेगा करारा प्रहार? क्या इस बल्लेबाज का बड़े बड़े शॉटों के लिए क्या ये लड़का है तैयार? क्या रहेगा शांत? नाम है मणिकांत। 44 पे 4। इन्होंने विकेट चटकाया। विकेट मिलने के बाद गेंदबाज का कॉन्फिडेंस लेवल हाई, आत्मविश्वास 7वें आसमान पे, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गेंद को डिलीवर किया उन्होंने, लेकिन बल्लेबाज ने गेंद को घुमा करके रन को पूरा कर लिया, डबल को सिंगल को डबल में कन्वर्ट किया।
यानी कि गेंद थाई पैड पे लगी थी, थोड़ा सा सुस्ती फील्डर ने दिखाया था और फुर्ती बल्लेबाज ने दिखाया था, क्योंकि भैया बल्लेबाज चौकन्ने हैं। ओवर खत्म होता हुआ ये 6 ओवर खत्म हो गए हैं और 6 ओवर के बाद कुल टोटल स्कोर है 46 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। पावर प्ले इस वक्त पहला पावर प्ले जो है उसकी समाप्ति हो चुकी है और पावर प्ले में गेंदबाज और बल्लेबाज मामला 50-50 का रहा है। रन भी बना है और 4 विकेट भी गिरे हैं, यानी कि चोटी के 4 बड़े बड़े सूरमा इस वक्त डगआउट में खा रहे हैं खुरमा। 4 चोटी के बड़े बड़े सूरमा डगआउट में खा रहे हैं खुरमा। चोटी के 4 बड़े बड़े बल्लेबाज घुटना टिका चुके हैं, धराशायी हो चुके हैं और गेंदबाजों ने बॉलर आ गए हैं लालू रिवर्स। स्पोर्ट्स लालू रिवर्स, ये लड़का बहुत फेमस, इनका नाम क्या ऐड किया गया वो नाम बता दीजिए बॉलर का नाम। ऋतिक बुमराह सब लोग कह रहे हैं, ये शायद कमेंटेटर का अस्त्र है, इसी का अस्त्र है। बॉलर ने भैया या लालू रिवर्स ठीक है, थैंक यू। बात तैयार नहीं थे, ये डेड बॉल। लालू रिवर्स की बात करें तो ये बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं, प्रभाव डाला है, चाहे टेनिस क्रिकेट हो चाहे लेदर बॉल। पहली बॉल डॉट बॉल के साथ प्रभाव डालता हुआ ये गेंदबाज इंप्रेस। इजहार अंसारी क्या पड़ेंगे बल्लेबाज पे भारी, क्या करके आए हैं रुद्रा होटल एमपीएल में पूरी तैयारी। गेंद को फाइन खेला, फील्डर के बीच में है रेस, लेकिन गेंद पहुंच गई है सीधे गोरखपुर के रास्ते उत्तर प्रदेश। गेंद गई है सीमा पार, रन मिल गया है 4। इजहार अंसारी का स्वागत इस करारा प्रहार के साथ, गेंद को भेज दिया मिड विकेट के पार, जड़ दिया है करारा प्रहार और मिल गया है 4। क्या स्ट्रोक खेला मिड विकेट के बाहर, ये बल्लेबाज छा गया है आज। क्या है इनकी बैटिंग करने की राज। इजहार अंसारी में पड़ गया ये लड़का भारी। बढ़िया बॉल इजहार की। इजहार थोड़ा सा बेकरार है, तैयार तो है रुद्र होटल एमपीएल में अपना प्रभाव डालने के लिए, अपना इंपैक्ट डालने के लिए। तैयारी तो पूरी है, क्योंकि ये ग्राउंड और ये मैच भी बहुत भारी है, इसीलिए पूरी तैयारी है। बहुत बढ़िया बॉल, जिसको कि बॉलर बैक ड्राइव किया फॉलो थ्रू में डॉट डिलीवरी के साथ। इजहार लगातार कमबैक करते हुए, लगातार वापसी करते हुए और बताते हुए कि एक चौका लगने के बाद गेंदबाज वापसी करने के लिए हथियार तो डाले गए और हथियार डालते हुए नजर आ भी रहे हैं। ये भी डॉट डिलीवरी। इजहार की तैयारी रुद्र होटल एमपीएल में पड़ रहे हैं भारी। इजहार अंसारी करके आए हैं घर से पूरी तैयारी, होमवर्क के साथ उतरे हैं इंपैक्ट डालने के लिए। गेंद विकेट से बाहर और निकलती हुई व्हाइट का चौका। फील्डरों ने दिया था मौका, रेस में नहीं जीत पाएंगे फील्डर, गेंद जीतेगा रेस। फील्डर नहीं पढ़ पाएंगे गेंद की पेस, गेंद जीत गया है रेस। व्हाइट का चौका, फील्डरों ने दिया था मौका। कुल मिलाकर के कुल टोटल स्कोर पहुंचता हुआ 55। याद आ गया होगा सभी को अपना बचपन, स्कोर हो गया है 55। हरसिद्धि लायंस 175 रनों की विशाल लक्ष्य को पीछा करती हुई रुद्र होटल एमपीएल के इस बड़े मंच पर
ऑन ड्राइव किया, निकल गए थे रन के लिए शॉट के साथ ही। आंखों में इशारा करते हुए आंखों में से न काजल चुराई, आंख को ही काढ़ ली, न रहेंगे आंख न लगेंगे काजल। हिम्मत और हौसले की दाग देनी होगी। विकेट कीपर के ग्लव्स में गेंद थी, उसके बावजूद इन्होंने दौड़ करके रन को पूरा किया। यही तो हिम्मत, हौसला और साहस की प्रशंसा करना होगा। ओवर खत्म हुआ है 7, ये हुई ना बात, ओवर खत्म हो गया है 7। रुद्र होटल एमपीएल में बहुत बड़ी हुई ये बात। 56 पे 4। हरसिद्धि लायंस हमारे टाइटल स्पॉन्सर, रुद्र होटल, संकट मोतिहारी को स्पॉन्सर, होटल रुद्र रिजेंसी, बापू धाम चंद्रहिया को स्पॉन्सर, रुद्र टोयोटा बनकट मोतिहारी, एसोसिएट पार्टनर सुनहरा बिहार, जीके स्पोर्ट्स मोतिहारी, मिली फुटवेयर, यात्रिका आई केयर, अन्नपूर्णा रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, ग्राफिक्स वाला एआर कंस्ट्रक्शन। कट समीर का, समीर ने अपनी फील्डिंग से चर्चा के केंद्र में है, और चर्चा के केंद्र में इसलिए है कि डायरेक्ट हिट जब जब आया है मामला फिट हुआ है। बचपन में कंचा खेला है ये लड़का, निशाना पुख्ता है। एक बेहतर क्षेत्ररक्षक के रूप में रुद्र होटल एमपीएल में अपना इंपैक्ट डालता हुआ ये फील्डर। टीवी न्यूज पे कवर, देश दुनिया के कोने कोने तक पहुंचता हुआ रुद्र होटल एमपीएल का ये हर अपडेट हमारे व्यूअर्स वॉच कर रहे हैं और बड़ी संख्या में एचटीवी न्यूज पे जुड़े हुए हैं। घर बैठे इस टूर्नामेंट का आनंद ले रहे हैं, इंटरटेन कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और पूरा मनोरंजन करते हुए इस बड़ी प्रतिस्पर्धा को घर बैठे अपने टीवी स्क्रीन पे। विकेट कीपर ने मौका दिया है, स्लिप के खिलाड़ी लगातार कोशिश करते हुए गेंद को रोकने का। क्या कोशिश नाकामयाब होगा या कामयाब होगा, ये तो एम्पायर साहब के फैसले के बाद स्पष्ट हो जाएगा। क्या कोशिश कामयाब है या नाकामयाब है। कोशिश हो गया है नाकामयाब। फील्डर ने दिया है मौका और मिल गया है शानदार चौका। एम्पायर साहब थोड़ा सा एक्टिव रहेंगे। फुल टोटल स्कोर पहुंचता हुआ हरसिद्धि लायंस का 61 पे 4 विकेट के नुकसान पे। बॉल समीर, लड़का है धीर, ये लड़का है बहुत गंभीर। लड़के का नाम है समीर। ये खैर अलग बात है कि ये लड़का नहीं बना है आज शतकवीर, लेकिन गंभीरता तो है। ऑन ड्राइव किया, लॉन्ग ऑन की दिशा में, फॉलो थ्रू में गेंद को रोकने की कोशिश। पहला रन तेजी के साथ पूरा करते हुए, डबल का मन था लेकिन मन को त्यागना पड़ेगा क्योंकि फील्डर गेंदबाज खुद से अपने फॉलो थ्रू में कलेक्ट किया और रन बनाने वाली संभावनाओं को ध्वस्त किया। हुआ 62 पे 4 विकेट के नुकसान पे रुद्र होटल एमपीएल का खुमार सभी के अंदर चढ़ चुका है। इस प्रतियोगिता का बुखार, सभी खिलाड़ी भी हैं तैयार, सब लोग हैं बेकरार। ये डॉट बॉल, अनुपम अपनी छठा बिखेरने की कोशिश करेंगे, छाप छोड़ने की कोशिश करेंगे इस चिलचिलाती हुई धूप में। बैट करके लॉक करने का इरादा, पट्टा शॉट खेलने का मंसूबा, लेकिन मंसूबे में पानी फेर दिया गेंदबाज ने। बल्लेबाज के मंसूबे पे खड़े नहीं उतर पाए। पढ़ लिया था कि क्या चाहते हैं बल्लेबाज, उनके माइंडसेट को पढ़ा। के जुबानी स्वागत है प्रियांशु भैया, माइक्रोफोन पर मस्ट वेलकम आपका पूरे गर्मजोशी के साथ स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया आकाश भाई, एक बार फिर से आप सभी के बीच मैं प्रियांशु। गेंदबाजी में इजहार अंसारी उर्फ लालू अंसारी का आगमन हुआ है अपने कोटे का
दूसरा ओवर पारी का 9वां ओवर लेकर, और स्ट्राइक पे होंगे बल्लेबाज कप्तान अनुपम। और इस गेंद को हल्के हाथों से ऑन साइड में मोड़ा है, 1 रन चुरा लिया दोनों बल्लेबाजों ने। स्कोर सिंगल के सहारे बढ़ता हुआ 64 रन 4 विकेट के नुकसान पे। 64 रन 4 विकेट, पारी का 9वां ओवर। मतलब ये मुकाबला कहीं ना कहीं एक रोमांचक मुकाबले में तब्दील होने की उम्मीद है, तो देखना है क्या कुछ होगा। लेकिन फिलहाल बढ़िया खेल चलता हुआ होटल रुद्र एमपीएल, यहाँ हमारे टाइटल स्पॉन्सर होटल रुद्र रेजेंसी, बापू धाम चंद्रहैया मोतिहारी, वो स्पॉन्सर हमारे रुद्र टोयोटा बनकट मोतिहारी, एसोसिएट पार्टनर सुनहरा बिहार, जीके स्पोर्ट्स मोतिहारी, मिली फुटवेयर, नेत्रिका आई केयर, अन्नपूर्णा रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, ग्राफिक्स वाला और एआर कंस्ट्रक्शन। तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। इस एमपीएल में काफी अच्छा सहयोग मिला है आपका, इसके लिए आपका थैंक्स। चलेंगे फिर से इजहार अंसारी, और इस बार बढ़िया गेंद हल्के हाथों से ड्राइव किया, बैक टू द बॉलर, कोई रन मिलेगा नहीं। बढ़िया खिलाड़ी है इजहार अंसारी, एक शानदार ऑलराउंडर है, बल्लेबाजी भी काफी बेहतरीन करते हैं। गेंदबाजी में इनकी गेंद वो टेनिस बॉल में मैंने अमूमन इन्हें देखा है, गेंद को काफी स्पिन करते हैं, लेकिन लेदर बॉल के भी ये मजे हुए गेंदबाज हैं इजहार अंसारी। नेक्स्ट बॉल, ये बढ़िया गेंद, और रन चुराने का मौका जी नहीं, मना किया अनुपम को। अनुपम और मणिकांत ये 2 बल्लेबाज इस समय मैदान के बीचों बीच। लेकिन इस मुकाबले के बाद एक और बेहतरीन मुकाबला जो कि शाम के 2 बजे से होगा, RS हीरो वॉरियर्स बनाम सुनील 11 चिरैया के बीच। RS हीरो वॉरियर्स के कैप्टन फैसल गनी होंगे, बहुत ही बेहतरीन, एक शानदार, बहुत मजे हुए खिलाड़ी फैसल गनी, इस टूर्नामेंट के काफी अहम सदस्य, बोर्ड ऑफ मेंबर। और इस बार हल्के हाथों से टिक किया है, तो वो डीप फाइनल का एरिया था, वहां पे अयाज खान जब तक गेंद को फील्ड करे। 1 रन। अच्छा, इसमें 2 रन मिलेंगे। जी हाँ, एक ये वाइड बॉल था, तो 2 अतिरिक्त रन काउंट होंगे, 2 वाइड के सारे स्कोर जा पहुंचा है 66 रन 66। इजहार अंसारी नेक्स्ट बॉल, और इस बार अरे वाह, यहाँ पे एक मौका बना था, मुझे लगता है वो अतिरिक्त कुछ करने का प्रयास था, जिसके वजह से शायद स्वयं कैप्टन अमित हैं, जी हाँ, वो कप्तान अमित से वो थोड़ी सी चूक हुई है यहाँ पे। हालांकि डाइव लगाने का प्रयास था, अगर ये कैच लपका जाता तो निश्चित तौर पे एक अच्छा कैच होता ये, लेकिन इससे पहले हमने एक बेहतरीन कैच देखा है इस टूर्नामेंट में, बहुत जबरदस्त ये एमपीएल। और दोनों टीमें जो इस समय आमने सामने हैं, एक काफी बढ़िया टीम ओवर संपन्न होता हुआ। तो जब 2 टीमें आमने सामने कांटे की जब होना, तो निश्चित तौर पे एक बेहतरीन मुकाबला देखने को मिलता है। तो यहां से 9 ओवर का खेल हो चुका है संपन्न। 9 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 67 रन 4 विकेट के नुकसान पे। और बहुत बहुत मैं स्वागत करना चाहूंगा हमारे कमेंट्री बॉक्स में, हमारे आज के इस वीआईपी जो हमारा बॉक्स है, मंच है, इस पे विराजमान हुए हैं एचटीवी न्यूज के फाउंडर। आज एचटीवी न्यूज चंपारण का सबसे बड़ा न्यूज चैनल बन चुका है। चंपारण के सबसे बड़े न्यूज चैनल के फाउंडर हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर अंसारुल हक साहब, जो कि किसी परिचय के मोहताज है नहीं, आप सभी को पता है। और मैं बता दूं आप सभी को जानकारी के लिए कि ये भूतपूर्व कमेंटेटर भी रह चुके हैं, बहुत बढ़िया कमेंट्री भी करते हैं, और मोइनुल हक स्टेडियम में नेशनल मैचों की कमेंट्री कर चुके हैं। तो काफी बेहतरीन कमेंटेटर, और जब ये एंकरिंग करते हैं अपने वो न्यूज में, तो वो झलक भी आपको दिखता होगा। तो कहीं ना कहीं अंसारुल हक साहब काफी बेहतरीन कमेंटेटर भी है। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका आज इस दूसरे दिन के पहले मुकाबले में, और हम चाहेंगे सर का माइक्रोफोन पे स्वागत करना। तो बहुत बहुत स्वागत है सर आपका।
हेलो। बहुत शुक्रिया प्रियांशु जी, और चौड़ी तारीफ के लिए भी बहुत शुक्रिया आपका। निसंदेह क्रिकेट माहौल में जब आता हूं तो वो पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं। कहीं न कहीं क्रिकेट ही हमारी पत्रकारिता के बात हुई थी 2003 से याद आता है, जब मोइनुल हक स्टेडियम में बड़े टूर्नामेंट का मैं कर रहा था। आज नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इस मैच में खेल रहे थे और करीब मेरे ख्याल से 4 मैचों में मैंने उन्हें आया या खेलते हुए देखा। भैया थोड़ा वोकल बढ़ाइए ना, माइक का वोकल थोड़ा सा साउंड बढ़ाइए। क्रिकेट से एक लगाव शुरू से रहा है, और जब भी इस तरह का एनवायरनमेंट जहाँ भी होता है वहां जहाँ मैं पहुंचता हूं तो एक अलग तरह का जुड़ाव हो जाता है। मैं बहुत बधाई देना चाहूंगा एमपीएल के ऑर्गेनाइजर को। मोतिहारी जैसे शहर में इस तरह की सोच के साथ आईपीएल फॉर्मेट पे इस तरह का टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किए, और अभी मोतिहारी के ऐतिहासिक ग्राउंड पे ये टूर्नामेंट चल रहा है। आज दूसरा मैच है, और मैं एचटीवी न्यूज के जो तमाम दर्शक इस वक्त एमपीएल को लाइव देख रहे हैं, उन सभी का भी तहे दिल से स्वागत करता हूं, और आप सभी का प्यार और सहयोग जो है एचटीवी न्यूज के साथ हमेशा बना रहे, ये मैं कामना करता हूं। हमारे सहयोगी मैच के अपडेट बताते रहेंगे, लेकिन हमारे साथ अरमान खान साहब सीनियर खिलाड़ी और इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजर मौजूद हैं, तो उनसे भी हम कुछ बात करेंगे जो दिलचस्प होगा, और उन तमाम दर्शकों के लिए भी यह एक जानना समझना चाहिए कि ये जो सोच मोतिहारी जैसे शहर में इस सोच को जो रितार्थ किया या उसको जो है एक तरह से साकार किया, तो उसके पीछे क्या कुछ एफर्ट रहा है, उस पर बातें कर लूंगा। अरमान खान साहब, सबसे पहले बहुत मुबारकबाद आपको। कितना ओवर हो गया? 10 ओवर की समाप्ति पे स्कोर है 68 रन, 4 विकेट के नुकसान पे। अरमान खान साहब, बहुत मुबारक आपको और आपकी पूरी टीम को कि आप लोगों ने जो मोतिहारी के युवा थे, जो युवा क्रिकेटर हैं, उन सब का सपना साकार किया। कैसा लग रहा है? अब तो जो है ऑन गोइंग मैच है और टूर्नामेंट है। भैया बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि हम लोग क्रिकेट से जुड़े हुए हैं, हम लोग भी क्रिकेट खेले हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म हम लोगों को सिर्फ बाहर में देखने को मिलता था, हम लोग बाहर जाके खेलते थे। इस टाइप का प्लेटफॉर्म हम लोगों को बाहर मिला। हम लोगों ने सोचा कि ये हमारे मोतिहारी में भी होना चाहिए, और बहुत पहले से हम लोग डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के लोगों को भी बोलते हुए आ रहे थे कि ऐसा कुछ अपने मोतिहारी में कराया जाए, बट वो लोग इस चीज़ पे कभी ध्यान दिए ही नहीं। तो हम लोगों ने कुछ सीनियर खिलाड़ी और हम लोगों ने मिलके ये प्लान किया, और ये प्लान पिछले 3-4 महीनों से चल रहा था। मेरे विपुल भैया, विजय भैया, फैसल गनी, ये सारे लोग एक्टिव मूड में काम किए, और ये सारा चीज़ ये जाके तब आज आप ये देख रहे हैं जो मंच ये तैयार किया गया है, तो की मेहनत और साथ साथ मेरी मेहनत। बिल्कुल। और ये जो फॉर्मेट आपने तय किया है कि जो आईपीएल में जो नियम कायदे हैं, जिस गेंद से या फिर जो भी वहां पे रूल्स रेगुलेशन फॉलो किए जाते हैं, उसी सेम रूल्स रेगुलेशन पे कर रहे हैं। टूर्नामेंट तो इस चंपारण में बहुत सारे होते रहते हैं, लेकिन इसकी ये खास बात ये है कि ये पूरी तरह से जो इंटरनेशनल रूल्स होते हैं उसके हिसाब से अंजाम दिया जा रहा है। जी भैया, सारे लड़कों को आईपीएल देखते हैं, बट आईपीएल के तर्ज पे खेलने का सपना है। तो मैं एक छोटे स्तर पे अपने डिस्ट्रिक्ट में ये चीज़ चालू किया हूँ, जो कि पूरा रूल एंड रेगुलेशन आईपीएल के तर्ज पे ही है। वो रूल रेगुलेशन आईपीएल में लगता है, वो सेम इसमें भी यूज होता है।
HTV न्यूज पे तमाम दर्शक जो इस वक्त लाइव देख रहे हैं उन्हें तो स्कोर अपडेट होंगे ही। 68 रन 4 विकेट के नुकसान पे अब तक जो है बनाए गए हैं, और अभी अभी एक शानदार चौका मेरे ख्याल से स्क्वायर ड्राइव लगा है। रहमान साहब, क्रिकेट का भविष्य की अगर हम बात करें, चंपारण क्रिकेट की अगर बात करें, यहाँ से शकीबुल गनी जैसे खिलाड़ी जो है सामने आए हैं उभर करके, सचिन तेंदुलकर से लेकर के बड़े बड़े क्रिकेट के जो महान लोग हैं वो तारीफें करते हैं। कैसा लगता है ये सुन करके? और इन सब से ये जो माहौल क्रिकेट का यहाँ पे पैदा आप लोग करते हैं तो उससे कितना फायदा होता है? इससे बहुत फ़ायदा है, क्योंकि इसमें शकीबुल गनी जो बिहार रणजी के कैप्टन हैं वो भी इसमें खेल रहे हैं, और उनको देख के बच्चों बहुत सीखते हैं। इसमें मैंने अप्रोच साबिर को भी किया था, बट वो कुछ बिजी रहने की वजह से इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं। और इसमें 2 केसरिया के जो कि हिमाचल से रणजी जो खेले हैं वो लोग भी इंक्लूडेड हैं, जो कि एज ए कोच तो एक टीम है आपको इनायत वॉरियर्स, जाहिद और खुर्रम है, वो आप कोचिंग करके भी आए हैं, और वो लोग बच्चे को बहुत अच्छे तरीके से बता भी रहे हैं कैसे क्या करना है। और आपको कुछ बिहार खेले हुए इसमें फैसल गनी भी हैं, एक टीम के कैप्टन हैं। सारे लोग जो सीनियर हैं वो अपना एक्सपीरियंस बच्चों में शेयर कर रहे हैं, जिससे बच्चों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा और आगे खेलने का मौका भी उनको अच्छे तरीके से पूरे प्लेटफॉर्म पे जाके खेलने का मौका। जैसे डिस्ट्रिक्ट में अच्छा करेंगे तो आगे स्टेट खेलेंगे, रणजी खेलेंगे, इस सब का भी मौका यहाँ पे धीरे धीरे इम्प्रूव, बच्चों को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग ये चीज कर रहे हैं। का माइंड सेट हो बड़े प्लेटफॉर्म पे जाके खेलने का। अभी तक वो लोग लोकल क्षेत्र में घूम के खेल रहे थे, कुछ लड़के ही ऐसे थे जिनको बड़ा लेवल मंच प्रदान हुआ था खेलने के लिए। अगर हम लोग ये मंच ऐसा प्रदान कर रहे हैं कि छोटे बच्चे तो अभी खेलना स्टार्ट कर रहे हैं, उन लोगों में अच्छा एक मोटिवेशन आए और वो लोग अच्छा प्लेटफॉर्म के खेलने, उनके मन के अंदर अगर ये इच्छा जागेगी तभी तो वो खेल पाएंगे। बिल्कुल, आपने साबिर की बात की, साबिर अंडर 19 खेल चुका है, लेकिन क्या हुआ उसके साथ? वो बिल्कुल जो है आउट ऑफ फॉर्म हो गया अचानक से। यह गेम में रेगुलर, ये क्रिकेट जो है पेशेंस का भी गेम है और उसमें धैर्य बना के रखना जरूरी है। और साबिर उसमें अभी थोड़ा मुझे लग रहा है कि अभी पेशेंस कमी आई है और वो धीरे धीरे अपने आप गेम को, जैसे कि 19 खेलने के बाद वो थोड़ा सा के साथ कुछ ऐसा मैटर हुआ होगा कि थोड़ा डिप्रेशन में होगा। बट कहने का मतलब है अभी अच्छे तरीके से वो प्रैक्टिस में लगा हुआ है, बड़े लेवल पे खेलने के प्रैक्टिस में लगा हुआ है। और ये मैं अभी जो मैटिंग विकेट पे करा रहा हूँ, मेरा प्लानिंग है कि टर्फ विकेट पे, तो वो मैट विकेट पे खेलने के ये नहीं है और वो लोग टर्फ विकेट पे खेलते हैं, तो वो बड़े लेवल पे खेलने के लिए अभी टर्फ विकेट के प्रैक्टिस लगे हुए हैं। उन्होंने मुझे आश्वासन दी है कि जैसे आप टर्फ विकेट का सुविधा कर लेंगे तो मैं भी आके इसमें पार्टिसिपेट। एक सवाल जो है वो मेरे ख्याल से सब लोग जानना चाहेंगे, पूरे चंपारण के युवा, कि ऐसे कुछ चेहरे लाइक शकीबुल गनी एक उभर करके सामने आए जिनसे ये उम्मीदें की जा सकती हैं कि वो आईपीएल में या फिर नेशनल टीम में जगह बना सकते हैं। ऐसी कुछ संभावनाएं हैं, कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं आपकी नजर में चंपारण में? जी, मोतिहारी में बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो अच्छा खेलते हैं और उनकी आगे खेलने की संभावना भी बहुत अच्छी है। बहुत सारे लड़के हैं, एक दो लड़के का नाम लेके ये करके कोई फायदा नहीं है। बहुत सारे लड़के हैं, एक दो का नाम लेने से बहुत सारे लोगों का मोरल डाउन होगा। बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो कि अच्छा खेलते हैं और वो आगे जाके अच्छे प्लेटफॉर्म पे खेलेंगे। अभी जैसे 2 बैट्समैन अगर खेल रहे हैं, इसमें से एक अनुपम है जो अच्छा खेल रहे हैं, अभी करंट में खेल भी अच्छा रहे हैं। और सबसे बड़ी यहाँ बिहार में आपको मोतिहारी की एक समस्या है। समस्या यह है कि यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड है बट क्रिकेट ग्राउंड एक भी नहीं है। इसके वजह से आपको हर मैच हम लोग मैटिंग विकेट पे कराते हैं। अगर टर्फ विकेट हम लोग प्रोवाइड करके अगर देते हैं बच्चों को तो अच्छा होगा। ये चीज़ों के लिए हम लोगों ने डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को बोला है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है, बहुत दिनों से आश्वासन मिलता हुआ आ भी रहा है। डीएम साहब ने इस पे पिच बनाने के लिए कुछ फंड भी दिया था, बट अभी तक हम लोगों को मालूम नहीं चला है कि क्या हो रहा है क्या नहीं। गवर्नमेंट तो एक तरह से दिखता है कि खेलों के प्रति जागरूक है। कल ही मैंने जिला पदाधिकारी के हवाले से एक खबर पढ़ी कि पंचायत स्तरीय एक खेल टीम का जो है गठन करने की बात हुई है। तो गवर्नमेंट से
क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए क्या उम्मीदें रखते हैं आपकी, क्या करना चाहिए उन्हें? गवर्नमेंट को ये सब सारी चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। जैसे अभी खेलो इंडिया है, खेलो इंडिया में जैसे क्रिकेट हो रहा है, हिसाब से अभी जैसे कि बीसीए ने एक ग्रामीण गेम का भी ये किया है कि जो भी लड़के अनरजिस्टर्ड हैं, जो कि डिस्ट्रिक्ट से रजिस्टर्ड नहीं है, उन लोगों को खेल में लाने का अप्रोच कर रहे हैं। बट जो लड़के रजिस्टर्ड हैं उनके लिए ग्राउंड की सुविधा ही नहीं है। जब ग्राउंड की सुविधा नहीं रहेगी तो कैसे खेल को इम्प्रूव किया जाएगा? एक ऐसा ग्राउंड मोतिहारी हेडक्वार्टर में होना चाहिए ताकि जो बाहर जो नेशनल लेवल के मैचेस हैं उसमें यहाँ पे प्रैक्टिस हो सके और यहाँ से लड़के जो है अच्छा कर सके, क्योंकि उनके घर पे या मोतिहारी शहर में जहाँ वो रहते हैं वहाँ भी इस तरह की सुविधा मिल सके। राइट जी जी, एकदम आपने एकदम परफेक्ट बात बोली है कि यहाँ के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को और यहाँ के ईस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन को, दोनों को आपस में डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के लोग जाके बैठ के एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट से बात करें, सर यहाँ पे फुटबॉल ग्राउंड बहुत ज़्यादा है बट यहाँ पे क्रिकेट ग्राउंड नहीं है, आप यहाँ पे आके एक बार देखें, एक ट्रायल का प्रोसेस ही उठा के देखें। जैसे मैंने एक छोटा सा टूर्नामेंट के लिए एक ट्रायल का प्रोसेस डाला, इसमें अप्रॉक्स 300 लड़कियों ने पार्टिसिपेट किया। तो अगर वो, ये मैंने गांधी मैदान में कराया है जो कि ओपन ग्राउंड है, यहाँ पे बहुत सारे लोग आते जाते रहते हैं, बॉल लगने की संभावना है। अगर एक क्रिकेट ग्राउंड हम लोग को मिले तो हम इससे बेहतर सुविधा बना के दे सकते हैं बच्चों को खेलने के लिए। प्रियांशु जी, आप मैच का अपडेट भी लोगों को देते रहे और आपसे भी कुछ बातें करेंगे, क्योंकि आप पूरे इस मैच तमाम टूर्नामेंट में कमेंट्री कर रहे हैं, तो आपका जो अनुभव है वो भी बहुत महत्वपूर्ण होगा दर्शकों के लिए। फिलहाल आप स्कोर अपडेट करें। जी बहुत बहुत शुक्रिया अंसारुल हक साहब। मैं एक बार स्कोर बता दूं, 12वां ओवर प्रगति पर है, स्कोर है 91 रन, 91, विकेट गिरे हैं 4। यहां से और कितने रन चाहिए एक बार थोड़ा अपडेट करेंगे प्लीज। 51 गेंदों में 84 रनों की दरकार है यहां से इस मैच को जीतने के लिए हरसिद्धि लायंस की टीम को। 51, इस गेंद को अगर आप इंक्लूड कर लेंगे तो अब 50 गेंद में चाहिए 80 रन। 50 गेंद का खेल बचा हुआ है, 80 रन की दरकार है। तमान साहब, ये जो मैच आप करा रहे हैं यहाँ पे मैंने देखा कि जो आपका अपने अंपायर रखा हुआ है आपने, वो बीसीए पैनल के। जी हाँ, ये जैसे कि मैंने एम्पायर की भूमिका में वेद प्रकाश सर जो हैं बीसीए पैनल के जो एम्पायर हैं, मैंने उनको पूरा रूल जिम्मेदारी दे रखी है कि आप अपने एक साथ किसी भी लेवल के एम्पायर को आप रख सकते हैं। तो उन्होंने ये जो एम्पायरिंग कर रहे हैं ये बेतिया से हैं और ये भी बीसीए पैनल के ही एम्पायर हैं। और वेद सर आज सेकंड मैच में एम्पायरिंग करेंगे, सीनियर एम्पायर हैं बीसीए लेवल के। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि मैं जब टूर्नामेंट, किसी भी टूर्नामेंट में बीसीए पैनल के अंपायर होते हैं तो वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी या दोनों टीमों को सेटिस्फेक्शन जरूरी होता है। तो ये इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं कि इस तरह का इन्वॉल्वमेंट में आप जो है इस टूर्नामेंट को अंजाम दे रहे हैं। सकीबुल गनी को मैंने देखा, मैंने इंटरव्यू किया था उनका जब उन्होंने रिकॉर्ड बनाया था, तो वो अपने घर पे उन्होंने जो है पूरा इंतजाम रखा हुआ है। जी सर, जब उन सकीबुल खेलना स्टार्ट किया था तो फैशल प्रैक्टिस कराता था उसे और मैं भी आके उसे प्रैक्टिस कराया करता था। उस समय मैं मुंबई रहा करता था, जब भी मैं वहाँ से आता था तो उसको प्रैक्टिस कराता था और धीरे धीरे उसके गेम में इम्प्रूव आता गया और उसको ऐसा फील हुआ एक टाइम पे कि मेरी प्रैक्टिस ग्राउंड में पूरी नहीं हो पा रही है। मैंने ही और फैशल ने सजेशन किया कि ऐसा ना हो कि तुम जाके बाहर प्रैक्टिस करो। मैं बोला कि नहीं भैया, एक मेरे घर पे ही एक पिच बना के दिया जाए और बॉलिंग मशीन सारा। बहुत सारे लोगों ने उसको आश्वासन दिया था कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, बट किसी ने किया नहीं। पर्सनल अपना वो चीज सारा चीज बना के और वो प्रैक्टिस करता है, अपने ऊपर मेहनत कर रहा है। जब तक अपने ऊपर मेहनत नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। ये चीज जाना है तो वो आगे है। वही चीज मैं चाहता हूँ जो लोग यहाँ पे खेल रहे हैं ना, वो अपने अंदर का जो टैलेंट है वो जाने और अपने ऊपर मेहनत करें और सकीबुल की तरह ही ऊपर आगे बढ़ के ये भी हमारे डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन। ये जो तमाम खिलाड़ी हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण बातें आपने कही और हर क्रिकेटर का, हर खिलाड़ी का एक सपना होता है कि वो देश के लिए खेले। और जब आप खुद को, अपने आप को क्रिकेट के हवाले कर चुके हो तो फिर आपको उन तमाम छोटी छोटी चीज़ों को
ध्यान में रख करके अपने करियर को आगे बढ़ाना होगा। अब प्रियांशु जी, आपके पास हम पहुंचते हैं। आप तो पूरे जिले भर में प्रोफेशनल कमेंटेटर के रूप में घूमते रहते हैं और आकाश जी भी यहाँ मौजूद हैं, ये बहुत अच्छी कमेंट्री कर रहे हैं, मैं कल से इन्हें देख रहा हूँ। इस जिले में क्रिकेट के प्रति किस तरह की दीवानगी आप देखते हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका अंसारुल हक साहब। मैं बता दूं कि जो मोतिहारी जिले में जो क्रिकेट की दीवानगी है, ये समझिए तो सर चढ़ के बोलता है के ऊपर। खासकर जो क्रिकेटर है वो तो जाहिर सी बात है कि उनके अंदर वो क्रिकेट भरा हुआ है तो उनके अंदर जुनून है, और जो क्रिकेट देखने वाले हैं, जो क्रिकेट को जानने वाले हैं, जो चाहने वाले हैं, मतलब मोतिहारी जिले में भी आप देखेंगे तो आपको लेदर बॉल के टूर्नामेंट काफी अच्छा लग रहा है कि एमपीएल ऐसा टूर्नामेंट हमें देखने को मिल रहा है। हालांकि ज्यादातर केवल डिस्ट्रिक्ट लीग ही होते थे, उसके अलावा कोई लेदर बॉल का टूर्नामेंट देखने को नहीं मिलता था। ज्यादातर आप भी देखते होंगे न्यूज चैनल के माध्यम से कहीं कहीं रिपोर्ट आपको भी मिलता होगा कि टेनिस बॉल लगभग हर जगह हो रहे थे, होते आ रहे हैं। लेकिन ये जो एमपीएल मैनेजमेंट, खासकर रहमान भैया और फैसल गनी, जितने भी कमेटी मेंबर्स हैं, गुलाब भैया, इन सभी के लिए मैं जितनी भी तारीफ करूं कम होगी, क्योंकि मैं तो जैसे कि आपने कहा जिला, बहुत सारे जिला में मैंने कमेंट्री किया, चाहे वो अपने जिला हो या छपरा, सिवान, गोपालगंज, अदर डिस्ट्रिक्ट, बेगूसराय, मुजफ्फरपुर, मतलब हर जिले में मैंने कमेंट्री किया। और वहां भी देखने को मिलता है कि वहां भी लेदर बॉल का टूर्नामेंट की कमी है। टेनिस बॉल के टूर्नामेंट तो बहुत होते हैं, वो जो डिस्ट्रिक्ट लीग हो गया या बीसीए की तरफ से अगर टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज होता है तो लेदर बॉल का देखने को मिलता है। लेकिन टेनिस बॉल के बहुत सारे टूर्नामेंट होते हैं, और ये जो एमपीएल हो रहा है, मुझे लगता है आने वाले समय में वो लेदर बॉल का जो क्रेज बच्चों में कम होता हुआ जो दिख रहा था, इस एमपीएल के आने के वजह से अब आप भी अगर इसमें देखेंगे तो बहुत सारे आपको टेनिस बॉल के प्लेयर आपको यहाँ भी खेलते हुए दिखेंगे। हालांकि वो भी कभी ना कभी लेदर बॉल से खेलते थे, लेकिन एक बार फिर से एमपीएल ने मौका, जिससे कि आप छोटे को जानते होंगे, चंपारण चैंपियन बॉस के नाम से वो जाने जाते हैं। लेदर बॉल के भी पुराने खिलाड़ी रह चुके हैं वो, लेकिन टेनिस बॉल में उनका एक अलग ही लेवल है। मतलब मोतिहारी में उनसे बड़ा प्लेयर आज तक हुआ नहीं टेनिस बॉल में। टेनिस बॉल के इतने बड़े वो प्लेयर है, लेकिन वो अभी जो टीम बैटिंग कर रही है, इस टीम में वो आपको खेलते हुए दिखेंगे। वहीं आप अक्षरा रंजन जिन्होंने कल गेंदबाजी की, तो आपको पता है कि वो रेगुलर यंग 11 के प्लेयर हैं, लेदर बॉल से भी खेलते हैं, लेकिन टेनिस बॉल में वो लगभग हर जगह खेलते हुए नजर आते हैं। एक बार स्कोर अपडेट कर देते हैं। 13 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 101 रन, 13 ओवर 101 रन, 4 विकेट। 7 ओवर में चाहिए और जीतने के लिए 74 रन, 7 ओवर में चाहिए जीतने के लिए 74 रन। तो यहाँ मैच की कुछ बात कर लें, मैच तो बहुत रोमांचक होता जा रहा है। जी आपने सही कहा, मैच मैंने भी बताया था कि जब दो टीमें सामने टक्कर की होती है तो काफी रोमांचक मैच होता है। 7 ओवर में 74 रन चाहिए और अभी भी 6 विकेट बचे हुए हैं, मतलब मैच अभी, और जबकि डगआउट में जैसे कि छोटू सिंह मैंने नाम लिया, और भी बहुत सारे खिलाड़ी आना बाकी है। और जब तक स्वयं कैप्टन अनुपम, ये भी मतलब साकिबुल गनी के साथ अगर सबसे एक्सपीरियंस प्लेयर जो मैंने डिस्ट्रिक्ट लीग में देखा, अनुपम बहुत एक्सपीरियंस प्लेयर है और ये अभी तक क्रीज पे डटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये चेज जो है वो ऑन है। निश्चित तौर पे मैच में बहुत मजा आने वाला है। बिल्कुल, और मुझे दिख भी रहा है कि एक जो डेडिकेशन है उसके साथ जो है खिलाड़ी जूझ यहाँ पे लगातार फाइट कर रहे हैं। आज का जो ये मैच खेला जा रहा है, इनायत वॉरियर्स और हरसिद्धि 11, ओवरऑल देखा जाए तो इक्वल है। इस बार एक मौका बना है और करण कहाँ गलती करने वाले हैं। जी हाँ, सही कहा आपने, दोनों टीम इक्वल है। कोई टीम एक से एक खिलाड़ी बड़े पड़े, हालांकि ये ना भूले कि ये जो 174 रन बने, इसमें अकेले एक खिलाड़ी का 120 रन है, शतक बनाया है जिन्होंने अभी विकेट लिया। तो 174 रन में एक खिलाड़ी ने अकेले 120 बनाए हैं, मतलब खिलाड़ी ने मिलकर 54 रन बनाए हैं। तो यहाँ से कोई एक प्लेयर मैच को पलट सकता है। तो काफी अच्छी टीमें हैं दोनों, निश्चित तौर पे एक फाइटिंग मैच देखने को मिल सकता है। ये जो विकेट गिरा, इसका कितना नुकसान होगा? ये जो विकेट गिरा है, मुझे लगता है ये कप्तान
अनुपम जो कैप्टन अभी इन्हीं के मैं जिक्र कर रहा था कि ये जब तक खड़े हैं वो कहते हैं ना कि जब जब कमेंटेटर किसी की तारीफ करता है तो विकेट गिरता है, तो कमेंटेटर क्रश लगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पे अनुपम अच्छे बल्लेबाज थे, कप्तान थे, एक ऊंचा लंबा शॉट लगाने पास में आउट हुआ। तो ये मुझे लगता है थोड़ा अगर यहाँ से हरसिद्धि लायंस हारती है तो ये विकेट काफी मायने रखेगा, क्योंकि इनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। बिल्कुल, और कहीं ना कहीं मैच जो है रोमांचक दौर में प्रवेश करता हुआ दिख रहा है और एक शानदार मुकाबला यहाँ पे ऐतिहासिक गांधी मैदान में एमपीएल के इस दूसरे मैच में देखने को मिल रहा है। अभी के हिसाब से अब जबकि 5 विकेट गिर चुके हैं, 5 विकेट और सुरक्षित है, तो लास्ट ऑर्डर के जो बैट्समैन होते हैं उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है और वो उतने परिपक्व भी नहीं होते। जी सही कहा आपने, उसको हम लोग क्रिकेट की भाषा में टैलेंडर बोलते हैं, जो लोअर ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। तो वो आमतौर पे देखा जाता है कि वो जब 5 विकेट गिरते हैं तो टैलेंडर का आना यहाँ पे शुरू हो जाता है। लेकिन इस टीम में मुझे लगता है छोटू सिंह एक ऐसे बल्लेबाज अभी भी डगआउट में बैठे हुए हैं, मतलब अभी टैलेंडर के बीच में भी एक ऐसा बैट्समैन है जो थोड़ा अगर यहाँ वक्त बिताता है। हालांकि मुझे थोड़ा सर ये हो रहा है कि उनको अभी तक कैप्टन ने भेजा क्यों नहीं, क्योंकि वो एक ऐसे खिलाड़ी हैं। हालांकि आमतौर पे अभी टेनिस बॉल में जिस तरीके को क्रिकेट खेल रहे थे, कई मैचों को, हारे हुए मैचों को जीत में तब्दील कर दे रहे थे। और सेम ऐसी सिचुएशन में जहां से आपको 7 ओवर में 70 रन, 60 रन, 65 रन, 8 ओवर में 70-80 रन बनाने हो, वहां से छोटू को कौन 7 ओवर में 70-80 रन का जब स्कोर रहता था 8 ओवर में, तो वहां से छोटू सिंह ने बहुत मैच जीता है, लेकिन आज भी अभी तक डग आउट में है। तो टैलेंडर का आना बाकी है, लेकिन उसी के बीच में एक बैट्समैन अभी भी डग आउट में इंतजार कर रहा है। तो मुझे लगता है कि शायद थोड़ी सी वो देर हो रही है उनके आने में, क्योंकि अब उनको क्रीज पे आना चाहिए, क्योंकि अगर ये स्कोर चेंज करना है तो यहाँ से मैच अभी भी बन सकता है। उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है छोटू सिंह, और मैं बता दूं कि पिछले 2 दशक से भी ज्यादा का अनुभव उनको क्रिकेट का। तो वो डग आउट में रह के इस स्कोर को नहीं चेंज कर सकते, उनको उसके लिए ग्राउंड पे आना पड़ेगा। तो उसी का इंतजार है, अगर वो आते हैं तो शायद इस मैच में एक मौका और बन सकता है हरसिद्धि लायंस के लिए। बिल्कुल, और जो कैप्टन है हरसिद्धि लायंस के, वो क्या सोच रहे हैं ये डिपेंड करता है, और क्या स्ट्रैटेजी बना के रखे हैं वो देखने वाली बात होगी। तो कहीं ना कहीं कुछ मकसद से इन्हें भेजा होगा, और उसमें ये जो है कामयाब होते हुए भी दिख रहे हैं। अभी अभी एक शॉट फाइनल लेग क्षेत्र थर्ड मैन की दिशा में लगा है, तो अब जो है पूरी तरह से मैच ऑन है और एक अच्छे इंटरेस्टिंग जोन में पहुंचता हुआ दिख रहा है। जी सही कहा आपने, मैच अभी, हालांकि ये भी सही कहा आपने कि कैप्टन की जोर कुछ सोच रही होगी कि हमें छोटू सिंह को अभी बचा के रखना है। शायद उनके ऊपर कुछ ऐसे बल्लेबाज उनको लगे होगी, शायद वहां से जो वो थोड़ा जो करेंट रन रेट है वो उसको और ऊपर लेकर जाए, रिक्वायर्ड रन रेट को थोड़ा और नीचे करें। तो उस सोच के साथ शायद बल्लेबाज को भेजा हो, ताकि छोटू सिंह अगर नीचे बने रहेंगे तो गेंदबाजों को भी लगेगा कि भाई छोटू सिंह ऐसा बैट्समैन अभी भी उनके पास बचा हुआ है। तो ये एक रणनीति हो सकती है कैप्टन अनुपम की, तो ये भी सराहनीय है। अभी आप जब रहमान भैया से जब जिक्र कर रहे थे, वो कन्वर्सेशन कर रहे थे, तो उसमें आपने एक खिलाड़ी का जिक्र किया, शाकिबुल गनी। मुझे लगता है शाकिबुल गनी एक ऐसे खिलाड़ी अब बन चुके हैं जिसने चंपारण का नाम बिहार से में, तो जाहिर सी बात है कि वो हर लोग जानते हैं कि चंपारण क्या है, लेकिन विश्व पटल पे, ना कि भारत, विश्व के पटल पे अगर अपने क्रिकेट के खेल से जिस खिलाड़ी ने चंपारण का नाम वो गर्व से ऊंचा किया है अंसारुल भैया, तो वो शाकिबुल गनी। और ये मुझे अभी पता चला, ये मुझे बात नहीं पता था, वो रहमान भैया ने और आपने बताया कि उन्होंने अपने घर पे वो चीज तैयार किया है। ये बहुत बड़ी सीख है आने वाले जो युवा खिलाड़ी एमपीएल खेल रहे हैं। आप सिर्फ ग्राउंड में प्रैक्टिस करके उस लेवल पे नहीं जा सकते हैं, आपको अपने लिए पर्सनल कुछ सुविधा, हालांकि हमारे पास वैसे जो भी गार्जियन जो बच्चे को क्रिकेट में लाना चाहते हैं उनके पास वो फैसिलिटी नहीं होती है। एक ऊंचा लंबा शॉट खेला है, पीछे अयाज खान दर्शक बन के रह जाएंगे, निकल गए 6 रन के लिए। जबरदस्त शॉट, जी तो करनी होगी। और यही जो हरसिद्धि लायंस के कैप्टन है, कहीं ना कहीं वो स्ट्रैटेजी उनकी जो रही
वो जो है अब यहाँ पे फलीभूत होती हुई दिख रही है। बहुत करारा शॉट और एक कॉन्फिडेंस इसमें दिखा। जी सही कहा आपने, और इसी मुझे लगता है कि शायद इसीलिए उनको भेजा गया है कि आप जाइए और जो हमारा जो करंट रन रेट है उसको और ऊपर लेकर आपको जाना है। तो उसमें काफी अच्छा साथ निभा रहे हैं बल्लेबाज। तो मैं यही कह रहा था कि जो एमपीएल में आने वाले जो युवा बल्लेबाज उभर के सामने आएंगे वो ग्राउंड पे प्रैक्टिस करें अपने क्लब। बिहार, एक आपको जानकारी मैं दे दूं कि बिहार अंडर 16 स्टेट चैंपियनशिप होता है, उसके कैप्टन है ये मणिकांत। ये बहुत बड़ी, देखिए एक ये हमारे चंपारण से है तो आप समझ सकते हैं। वही अभी मैं जिक्र कर रहा था कि शाकिबुल गनी, सबसे बड़ी बात कि पहले एमपीएल मोतिहारी प्रीमियर लीग, इसमें सिर्फ हमारे जिले के ही खिलाड़ी खेल सकते हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है। और शाकिबुल गनी के साथ साथ ऐसे बहुत सारे बच्चे अब उभर कर सामने आएंगे। बॉलर नाहिद है, ओवर यहां से हो चुका है 14, स्कोर 14 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 114 रन, 5 विकेट। अब चाहिए यहां से 6 ओवर में जीतने के लिए 61 रन, 114 हो चुका है तो 61 चाहिए। और तो वही मैं जिक्र कर रहा था कि आप ग्राउंड पे सिर्फ प्रैक्टिस करके, तो ये काफी अच्छा लगा सुन के कि शाकिबुल गनी ने अपने घर पे ऐसा माहौल तैयार किया है कि वो घर पे भी जाके वो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं। तो ये बहुत सारे गार्जियन वो तो एफर्ट नहीं कर पाते, लेकिन मैं आपके एच टीवी के माध्यम से सरकार से या हमारे इस चंपारण के जो नेता हैं जो अपने आप को वो जनता का प्रतिनिधि बताते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपके कानों तक हमारी आवाज जाए, अगर आपको लगता है कि ये लड़का हमारे जिले का नाम रोशन कर सकता है तो आप उसको कुछ सपोर्ट करिए, ताकि वो ग्राउंड के बाद वो अपने घर पे भी कुछ ऐसा माहौल वो तैयार कर सके। अगर वो अच्छे घर से नहीं है, अगर वो उसके अंदर टैलेंट है लेकिन वो पैसे की कमी है कि वो अपने घर पे वो सेटअप नहीं रख सकता है, तो आप उसको थोड़ा मदद करिए, ताकि मदद करेंगे तो वो वहां पे माहौल बनेगा तो वो आगे जा सकते हैं। बिल्कुल प्रियांशु, और इसमें से जो दर्शक हैं चाहे ग्राउंड पे या फिर एच टीवी न्यूज के जरिए लाइव देख रहे हैं, उनके लिए एक और इंफॉर्मेशन ये दे दी जाए कि जो खिलाड़ी इस वक्त बैटिंग कर रहे हैं हरसिद्धि लायंस की तरफ से, मणिकांत, ये बिहार अंडर 16 जो चैंपियनशिप हुआ था जिसमें 38 जिले के खिलाड़ी शामिल हुए थे, उस टीम के ये टीम इनकी चैंपियन बनी थी और उस टीम के ये कैप्टन थे मणिकांत। तो एक बहुत बड़ी कामयाबी और बहुत बड़ा चेहरा है क्रिकेट जगत के लिए। अंडर 16 चैंपियन के जो है कैप्टन रह चुके हैं और इनके लिए अगली गेंद डाली जा रही है। और ये देखिए अयाज खान आज फील्ड में थोड़े से, और जी हाँ निकल जाएगी। देखिए ये कैच लपकना चाहिए था। अभी बिल्कुल। जिस बल्लेबाज की बात हो रही थी कि ये बहुत भले युवा है लेकिन काफी मजे हुए खिलाड़ी हैं, आप इनको मौका नहीं दे सकते। अगर मौका देंगे तो फिर आपकी टीम को निश्चित तौर पे वो हार का सामना करना पड़ सकता है। बिल्कुल, बहुत बड़ा जो है यहाँ पे मिस्टेक आप कहेंगे और चूक एक तरह से कि इतने बड़े बल्लेबाज का कैच छोड़ना, कहीं ना कहीं जो है वो कैच छोड़ो मैच हारो जैसी जो कही जाती है वो हो सकती है। बहरहाल क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, किस पल क्या कुछ होगा ये कहना मुश्किल है। सही कहा आपने, और कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे थोड़े निराश होंगे नाहिद, क्योंकि आज इनका थोड़ा सा दिन गेंदबाजी में वो अच्छा दिख नहीं रहा था। एक मौका बना था लेकिन अयाज खान वो उस मौके, हालांकि काफी अच्छे मित्र है दोनों, बहुत क्रिकेट साथ में खेलते हैं, लेकिन निश्चित तौर पे थोड़े से निराश होंगे। लेकिन वो कहते हैं ना क्रिकेट में कैच उठना वो एक पार्ट ऑफ क्रिकेट है, इसमें ये होता है। लेकिन क्या इस जीवन दान का फायदा उठा पाएंगे मणिकांत? बिल्कुल फायदा उठाते हुए नजर आ रहे हैं। वहां पे क्लोज मामला हो सकता है लेकिन सुरक्षित क्रीज में पहुंच चुके हैं, तो 2 रन, बहुत अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट ये कही जा सकती है। और यही होता है एक मजे हुए खिलाड़ी की पहचान। तेजी से दौड़कर 1 रन पूरा किया, वहां पे लगा कि एक और रन मिल सकता है और फिर उसे भी पूरा कर लिया। तो अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, और अब जो है मुकाबला वाकई दिलचस्प होता हुआ दिख रहा है।
जी सही कहा आपने, इसी बीच नाहिद अगली गेंद। बढ़िया गेंद, बढ़िया टप्पे पर ये गेंद, टप्पा पड़ने के बाद अंदर आई थी ये गेंद, खेलने का प्रयास, लेकिन गेंद और बल्ले में संपर्क हुआ नहीं। और ये लीजिए ओवर थ्रो के रूप में ये क्या रन मिलेंगे? जी नहीं, विकेट कीपर का थ्रो है, शायद अंपायर बता रहे हैं कि ये रन नहीं मिलेगा। जी ओवर थ्रो में एक रन लेने का प्रयास था, लेकिन अंपायर ने कहा है कि नहीं, बॉल डेड हो चुकी है, इसलिए रन आप नहीं ले सकते, क्योंकि विकेट कीपर का थ्रो था, वो उसमें ओवर थ्रो मान्य नहीं होता। तो ये क्रिकेट का रूल है। तो स्कोर अभी भी रुका हुआ है 121, 121, लॉस ऑफ 5 विकेट। यहां से अब चाहिए जीतने के लिए 31 बॉल में 54 रन। क्या बात है! ये देखिए, जिस रणनीति के तहत भेजा गया था नए बल्लेबाज बादल को और मणिकांत, और ये लीजिए फिर से एक जीवन दान मिला है, और ये फिर से जीवन दान मणिकांत को ही मिला है। और मणिकांत 39 के निजी ऊपर बल्लेबाजी कर रहे हैं, तो मौके पर मौके दिए जा रहे हैं मणिकांत को। ये क्या संकेत है? हरसिद्धि लायंस की टीम क्या जीत के अग्रसर हो रही है? पूरी तरह से दबाव में दिख रही है हरसिद्धि लायंस की टीम, और वो चाह रहे हैं, वो उनके सामने जो फिगर है वो उन्हें दिख रहा है, और उस हिसाब से एफर्ट लगा रहे हैं। लेकिन इसी एफर्ट लगाने के चक्कर में कहीं ना कहीं ये जो है मौके भी वो दे रहे हैं। बॉलर नाहिद नहीं है शायद। नाहिद की अंतिम गेंद, ओवर संपन्न होता हुआ। यहाँ पे थोड़ी सी एक, हालांकि अंपायर ने अपने तरफ से तो अच्छी अंपायरिंग किया है, सारा उन्होंने शायद दिया था, बट हमारे स्कोरिंग जो हमारा स्कोरर का एरिया है, यहाँ पे शायद वो देखने में दिक्कत हुई थी अंपायर के डिसीजन को। पहला बॉल जो था वो नो बॉल करार दिया गया था, सही है जी हाँ, वो पहला बॉल नो बॉल था, जिस वजह से थोड़ी स्कोरिंग में वो दिक्कत हुई थी। खैर कोई नहीं, अंपायर ने अपने तरफ से सही डिसीजन दिया था, बट हमें देखने में दिक्कत हुई। लेकिन मैं अंपायर महोदय से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग थोड़ा जो डिसीजन दे वो हमारे कमेंट्री बॉक्स की तरफ पूरे तरीके से, जी ठीक है, वो कन्वर्सेशन चल रहा था इस वजह से, बाकी अब प्रॉपर जब बॉल डिलीवर होगा उस समय नहीं बोला जाएगा। तो जो भी डिसीजन दे वो प्रॉपर कमेंट्री बॉक्स की तरफ घूम के थोड़ा कुछ वक्त तक दे, ताकि हमारे स्कोरर को दिखे, क्योंकि स्कोर अपडेट करना है देखते हुए। तो पहला बॉल नो बॉल था, उसको अपडेट कर लीजिए। टोटल एक बार स्कोर बताइए कितना हुआ, टोटल स्कोर कितना हुआ एक बार बताइए, ये नो बॉल ऐड करके। ठीक है, 124 15 ओवर हो गया ना। 15 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 124 रन 5 विकेट के नुकसान पे। यहां से अब चाहिए 5 ओवर में जीतने के लिए 51 रन चाहिए। आखिरी 30 बॉल 51 रन और 5 विकेट सुरक्षित। जिस मुकाबले का इंतजार कर रहे थे दर्शक, वो मुकाबला अब हो चुका है, क्योंकि जब हमारे इंटरनेशनल कमेंटेटर जो है जतिन सप्रू साहब जब वो कमेंट्री करते हैं स्टार स्पोर्ट्स पे, तो आप सुनते होंगे आखिरी 5 ओवर को वो थ्रिलर टाइम बोलते हैं, मतलब थ्रिलर ओवर वो शुरू होने वाला है। और यहां से 5 ओवर में 30 बॉल में 51 रन और मैच यहां से बहुत ही रोमांचक होने वाला है। पहली गेंद पे आया है सिंगल और अब चाहिए 29 में 50।
और अभी भी डकआउट में छोटू सिंह बचे हुए हैं, मतलब गेम इज ऑन। ये मुकाबला बहुत ही शानदार होने वाला है। और मैं अंसारुल हक साहब का भी एक बार फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने जो एच टीवी के माध्यम से जो आपका न्यूज चैनल है, आप इसके फाउंडर हैं। इसके लिए आपको तो सबसे पहले बहुत बहुत मुबारकबाद कि आपके काफी बड़ी संख्या व्यूअर्स की। और आपने रहमान खान साहब ने जब आपको इन्विटेशन दिया कि आपको एच टीवी से लाइव दिखाना है, आपने उसको हामी भरी। और जो दर्शक, आपको पता है गांधी मैदान के ग्राउंड पर वो दर्शक जो चाहिए वो पहुंच नहीं पा रहे हैं, लेकिन लाइव में देख रहे हैं कि लगभग 15,000 16,000 दर्शक वो मैच को रेगुलर देख रहे हैं। तो ये इसके लिए क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आपके न्यूज चैनल के माध्यम से हमारे एमपीएल को बहुत सारे व्यूअर्स वॉच कर रहे हैं। प्रियंशु, मैं देख रहा था कल का अपडेट, तो कल का जो मैच था उसको अब तक जो है करीब 60,000 लोगों ने देखा है एच टीवी न्यूज के माध्यम से, पहली इनिंग और सेकेंड इनिंग मिला करके। तो कहीं ना कहीं वो जो दर्शक तक ये जो है ये मैच जो है पूरी तरह से पहुंच रहा है। और जैसे जैसे मैच जब इंटरेस्टिंग होंगे और कुछ एक चीजें आने वाले सीजन 2 में जो है बदलाव करनी होंगी, और उसमें मौका है और इस बार मौके को लपका है। अब दबाव में दिख रही है हरसिद्धि और हरसिद्धि लायंस की टीम। और ये मुझे लगता है बहुत सही समय पे क्या विकेट मिला है इनायत वॉरियर्स को। फील्डर कैप्टन थे क्या? कैप्टन नहीं थे, तो कौन फील्डर थे एक बार नाम बताइएगा प्लीज। राहुल ने कैच लपका। तो ये क्या सही समय पे विकेट आया है इनायत वॉरियर्स के लिए, क्योंकि यहां से इनायत वॉरियर्स की टीम थोड़ी सी वो मैच में पिछड़ रही थी, लेकिन ये विकेट मुझे लगता है कि उनको मैच में वापसी लेकर आएगी। लेकिन जिस बल्लेबाज की मैं जिक्र कर रहा था, अब उनका आगमन हो रहा है छोटू सिंह। इनके ऊपर अब पूरी तरीके से वो जिम्मेदारी होगी, क्योंकि मैच यहां से मणिकांत ने वो बना के दिया है, क्योंकि मैच वो जो रिक्वायर्ड रन रेट था वो 12 के करीब जा चुका था, लेकिन वहां से और नीचे लेकर आए हैं। तो यहाँ पे छोटू सिंह को एक जिम्मेदारी भरी पारी खेलनी पड़ेगी। बिल्कुल, और ये बहुत महत्वपूर्ण विकेट होगा, और साथ साथ जो है एक प्रेशर भी है, क्योंकि रन और जो बाकी बचे गेंद हैं उनका फासला अभी भी बहुत दूर है। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले ये कोशिश होगी कि उस फासले को कम किया जाए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण दौर में ये मैच पहुंच चुका है। सही कहा आपने। अब यहाँ से इस गेंद को इंक्लूड करेंगे तो अब 25 बॉल में 48 रन चाहिए, मतलब वो जो 12 का जो रिक्वायर्ड रन रेट है वो लगभग वहां तक का रन रेट पहुंचने वाला है। इस आखिरी गेंद पे क्या कुछ होता है देखने वाली बात। तो ये ऐसा लगा कि इनर एज लगे क्लोज मामला हो सकता था, लेकिन यहाँ पे एक फायदा जो है हरसिद्धि लायंस के पक्ष में जाता हुआ दिखा। मैं ये कह रहा था कि एमपीएल की बात जब मैं कर रहा हूं, तो मैनेजमेंट से मैंने कहा भी था कल भी, और इससे पहले भी कहा, और फिर से एक बार ये कह रहा हूं कि इस तरह के जब एमपीएल हुआ तो पूर्वी चंपारण जिले में कुल 6 अनुमंडल हैं, और जो टीमों का सिलेक्शन हुआ उस अनुमंडल के नाम पे अगर रखा जाता, लाइक इनायत वॉरियर्स, अरेराज, या फिर जो है चकिया, इस तरह से करके 6 अगर इस तरह की टीमें होती तो हर जगह के उस अनुमंडल क्षेत्र के जो दर्शक है उनका एक भावनात्मक जुड़ाव अपनी टीम के प्रति होता। तो ये जो है दर्शकों में थोड़ा सा क्रेज को और बढ़ाता इस एमपीएल के प्रति। तो जो ऑर्गेनाइजिंग टीम के लोग हैं उन्होंने कहा कि बिल्कुल इसका ख्याल रखा जाएगा, और इन्होंने शायद इन लोगों ने कोशिश भी की थी, बट समहाउ वो नहीं हो सका। लेकिन अगले सीजन से ये सब चीजें देखने को मिल सकता है, वो कमाल का चीज होगा। दर्शकों के लोग जो है, जितने दर्शक होंगे जिले के, वो सब जुड़ सकेंगे। जी सही कहा आपने। और कहीं ना कहीं अंसारुल भैया, मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि आपको भी पता है ये पहला सीजन है,
और पहले सीजन में हर चीज एक परफेक्शन नहीं होता, कुछ न कुछ वो क्या कमी रह गई उसको हम लोग ढूंढते हैं। लेकिन ये आपने सही कहा कि अगर अनुमंडल वाइज टीम, क्योंकि 6 टीम रखा गया है, तो अनुमंडल वाइज अगर होता तो वो भावनात्मक जुड़ाव होता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि ये फ्रेंचाइजी क्रिकेट है और हर अनुमंडल से अगर एक फ्रेंचाइजी तैयार हो जाते हैं कि इस मेरा इस अनुमंडल में घर पड़ता है, मैं इस अनुमंडल का फ्रेंचाइजी लूंगा, तो फिर एमपीएल कमेटी को कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेंचाइजी अगर मिलता है तो उनके लिए आसान है, क्योंकि उनको फ्रेंचाइजी बेचना है चाहे जो ले। आप देख सकते हैं यहाँ पे हर सिद्धि के भी फ्रेंचाइजी हैं, हमारे साथ चिरैया के भी फ्रेंचाइजी हैं, तो वहां से अगर हमें फ्रेंचाइजी मिलते हैं तो फिर वो एमपीएल कमेटी मेंबर के लिए आसान होगा। इसमें ठीक है, कोई जरूरी नहीं है जो फ्रेंचाइजी ले रहे हैं उनका घर उस अनुमंडल क्षेत्र में हो, ये जरूरी नहीं है। शाहरुख खान जो है दिल्ली में पैदा हुए, मुंबई उनकी कर्म भूमि है, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स को उन्होंने खरीदा। तो कोई भी कहीं से भी अपने पसंद का अनुमंडल चुन सकते हैं। जी सही कहा आपने, ये भी अगर आके आईपीएल के तौर पे देखेंगे तो ये भी सही है कि वहां पे हर वो फ्रेंचाइजी जहां के होते हैं वहां से मिलना मुश्किल है, क्योंकि मुंबई एक ऐसा हब है जहां से सभी लगभग आते हैं और मुंबई इंडियंस से एक ही कोई फ्रेंचाइजी हो सकते हैं, तो इस वजह से शाहरुख खान को मुंबई से मिला नहीं, तो इस वजह से उन्होंने कोलकाता का फ्रेंचाइजी लिया। तो ये भी सही कहा आपने कि अगर हर अनुमंडल के फ्रेंचाइजी सेम नहीं मिले तो किसी न किसी के, और एक मौका बना है, जी हाँ बना है, ये 7वां झटका लगा है। प्रभात ने ये कैच लपका है और 7वें विकेट का पतन हुआ है। चंदन बादल आउट हुए हैं, बादल कनौजिया। अब यहां से मुझे लगता है इनायत वॉरियर्स की टीम, इनायत वॉरियर्स की टीम इस समय मैच में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है, क्योंकि 128 रन पे ये 7वां विकेट गिरा है, मतलब यहां से भी 47 रन चाहिए। बरमुडा का बहुत ही शानदार कैच, जी हाँ क्या बेहतरीन कैच लगता है। प्रियांशु एक चीज मैं आपको बता दूं जो हमारे सूत्रों के हवाले से खबर आई, और कल ही मैंने इस पे डिस्कस किया था कुछ क्रिकेट के एक्सपर्ट से। इन 6 टीमों में इनायत वॉरियर्स टीम जो है इस पूरे टूर्नामेंट में एक अलग तरह के मोड में नजर आएगी, क्योंकि इसके जो खिलाड़ी हैं उनका जो कॉम्बिनेशन है वो अपने आप में बहुत नायाब है। तो, जी और वो आज मुझे ग्राउंड पे होता हुआ दिख भी रहा है। तो इस पूरे टूर्नामेंट में इनायत वॉरियर्स सबको प्रभावित करेगी, इसका उम्मीद सभी को है। जी सही कहा आपने। इसी बीच वाइड बॉल, नए बैट्समैन का नाम बताएंगे प्लीज, बैटर नेम। हर्षित न्यू बैटर। सही कहा आपने अंसारुल भैया, ये जो टीम दिख रही है इनायत वॉरियर्स, कहीं ना कहीं एक अलग लय में दिख रही है टीम, क्योंकि इसी टीम से पहले सीजन का पहला शतकवीर निकला है। चाहे वो गेंदबाजी में भी देख लीजिए, काफी अच्छी गेंदबाजी, हालांकि वो थोड़ी सी अयाज खान से वो फील्डिंग में थोड़ी सी मिसफील्ड हुई थी, लेकिन उसके अलावा सभी खिलाड़ियों ने वो अपना बेस्ट फील्डिंग में भी एफर्ट दिया है। और अभी आपने देखा भी बरमुडा ने क्या बेहतरीन कैच भी लपका। तो इस तरीके से इनायत वॉरियर्स एक परफेक्ट टीम है, और मुझे लगता है जिस तरीके से इस तरीके से यहाँ के खिलाड़ी निकले हैं, ये चैंपियन की क्या वो रेस में सबसे आगे क्या ये टीम होगी। लेकिन छोटू सिंह बहुत निराश किया, हालांकि मुझे थोड़ी सी इनकी डाउनिंग समझ में आई नहीं। आमतौर पे टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं, लेकिन आज काफी नीचे इन्हें भेजा गया। 6 विकेट गिरने के बाद छोटू सिंह को भेजा गया था, तो ये 8वें नंबर पे आए थे बल्लेबाजी के लिए, जो बहुत मुझे लगता है कि वो इनका डाउनिंग शायद थोड़ा सा गलती हुआ। लेकिन ये 17वां ओवर प्रगति पर है, स्कोर 129 रन 8 विकेट के नुकसान पे। तो अब यहां से कह सकते हैं कि ये मैच लगभग अपने, नए बैटर का नाम बताएंगे प्लीज। युवराज
युवराज है। चलिए, एक हमें सूचना मिली है हमारे इस टूर्नामेंट के बोर्ड ऑफ मेंबर नेक्स्ट बॉल। अभी दूसरे मैच के लिए थोड़ा वक्त है, इस वजह से वो अनाउंसमेंट को अभी रद्द कर दिया गया है, क्योंकि इस मैच के बाद वो दूसरा मैच खेला जाना है। उसका जो टाइम निर्धारित किया गया वो 2 बजे का निर्धारित किया गया है, तो हमारे पास थोड़ा वक्त है। ये मैच समाप्त होने के बाद भी हमें लगता है कुछ वक्त मिल जाएगा। फिलहाल ये 17वां ओवर प्रगति पर है और बॉल ओवर संपन्न होता हुआ 17 ओवर की समाप्ति के बाद ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर है 17 ओवर 131 रन। 8 विकेट के नुकसान पे नाहिद का एंड चेंज किया गया। इससे पहले सामने वाले एंड से गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन अब हमारे कमेंट्री बॉक्स एंड से करेंगे गेंदबाजी। पहली गेंद डॉट बॉल। यहां से आखिरी 3 ओवर का खेल बचा हुआ है और मैं यहां पे अपने साथी कमेंटेटर आकाश भाई को जोड़ना चाहूंगा। आखिरी के क्षणों में ये मुकाबला अपने चरम पे है। आकाश भाई, बहुत बहुत स्वागत है इस आखिरी के 3 ओवरों के लिए। क्या लगता है यहां से आकाश भाई, मैच क्या कुछ जान बचा है या मुकाबला लगभग समाप्ति की ओर है? हालांकि ये छक्का आया है, क्या कहेंगे आकाश भाई? बिल्कुल, बल्लेबाज इसके लिए तैयार था, घुटना टिकाया, लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का जड़ दिया सीधे स्टेडियम के बाहर, इनटू द स्टैंड्स, आउट ऑफ द पार्क। गेंदबाज हक्का बक्का जड़ दिया है लॉन्ग ऑन के ऊपर से गगनचुंबी छक्का। जी हाँ, और जो छक्का जड़ा है इस बल्लेबाज का नाम है हर्षित। ये बहुत ही युवा खिलाड़ी है और ऐसी बल्लेबाजी अगर करते हैं तो मुझे लगता है इस मैच को अपने टीम की तरफ मोड़ सकते हैं, क्योंकि यहां से रन अभी भी चाहिए जीतने के लिए। 138 स्कोर है, यानी 37 है, 38 रन और चाहिए। 137 है, 38 रन और चाहिए आकाश भाई। और इस ओवर के बाद 2 ओवर का ही खेल बचेगा, तो क्या वो देरी हो गई है या अभी भी मौका है? थोड़ा सा दिलचस्पी तो बढ़ा है। डॉट डिलीवरी, बल्लेबाज को गेंदबाज ने छक्का लगाने के बाद छक्का किया, चारों खाने चित किया, उस बल्लेबाज को बिट किया जिन्होंने लॉन्ग ऑन के ऊपर से आसमानी छक्का जड़ दिया था। जी हाँ आकाश भाई, और बहुत देर से आप सभी दर्शकों के बीच हमारे जो टाइटल स्पॉन्सर हैं उनको हम दूर नहीं रख सकते। MPL, ओहो, ये तो बहुत ही बढ़िया शॉट, अपर कट खेला है, लेकिन थर्ड मैन पे खिलाड़ी जमा के रखा है हर्षित। ये भैया, ये लड़का मुझे लगता है कि ये हार्दिक पांड्या को काफी फॉलो करता है ये, क्योंकि ये शॉट आमतौर पर आकाश भाई आपने देखा होगा हार्दिक पांड्या भी काफी खेलते हैं और सूर्य कुमार यादव भी कई बार इस तरीके से खेलते हुए नजर भी आते हैं। जी, खैर सूर्य कुमार यादव तो हमारे 360 डिग्री से भी आगे निकल चुके हैं। उनके पास तो हर तरीके का शॉट है, उनकी तो तुलना ही नहीं है। लेकिन आमतौर पे देखा जाता है कि हार्दिक पांड्या कभी कभी ऐसा शॉट खेलते हुए कई रन भी बटोरा है, और हर्षित ऑलराउंडर भी है, तो निश्चित तौर पे हार्दिक पांड्या को शायद वो फॉलो करते हो। हालांकि मैं बता दूं कि हमारे मोतिहारी
मोतिहारी प्रीमियर लीग जो एमपीएल है, इसके हमारे टाइटल स्पॉन्सर जो है वो होटल रुद्र रेजेंसी बापूधाम चंद्रहिया मोतिहारी, को स्पॉन्सर रुद्र टोयोटा बनकट मोतिहारी, एसोसिएट पार्टनर सुनहरा विहार, जीके स्पोर्ट्स मोतिहारी, मिली फुटवेयर, नेत्रिका आई केयर, अन्नपूर्णा रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड, ग्राफिक्स वाला और एआर कंस्ट्रक्शन, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। और लाइव जो आप देख रहे हैं हमारे HTV न्यूज और फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से, तो सभी का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने भी इस एमपीएल को सफल बनाने के लिए अपना योगदान दिया है। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। ओवर हो गया क्या? 18 ओवर का खेल संपन्न हो चुका है। 18 ओवर की समाप्ति पे स्कोर 139, तो 12 गेंदों में अब चाहिए जीतने के लिए 36 रन। 12 बॉल 36 रन और 2 विकेट सुरक्षित। युवराज और हर्षित है मैदान पे। 12 गेंदों में क्या 6 छक्के आएंगे? अगर 6 छक्के आते हैं, हालांकि मुश्किल है, 12 में 36 चाहिए, यहां से बनते हैं 12 में 36। आमतौर पे अगर आकाश भाई हम लोग जब T20 फॉर्मेट की बात करते हैं तो इसको फटाफट क्रिकेट बोला जाता है, और इसमें 12 में 36 कई मर्तबा बने हैं। क्या लगता है, क्या कुछ होगा? बिल्कुल मुकाबला धीरे धीरे अब दिलचस्प होता हुआ, रोमांचक और रोचक होता हुआ, गेंदबाज भी अपना बेस्ट दे रहे हैं, बल्लेबाज भी कोशिश कर रहे हैं, कमर कस के उतर चुके हैं। रुद्र होटल एमपीएल मोतिहारी प्रीमियर लीग का ये खुमार चढ़ चुका है सबके ऊपर, क्रिकेट का बुखार, सभी लोग हैं तैयार, लेकिन मुकाबला रोचक और रोमांचक होता हुआ। धीरे धीरे बैटर भी तैयार है, गेंदबाज भी तैयार है, लेकिन ये ओवर जो डेथ ओवर चल रहा है प्रियांशु जी, अगर लीगल डिलीवरी डालते हैं गेंदबाज तो की पलड़ा भारी होती हुई चली जाएगी। जी निश्चित तौर पे सही कहा आपने, यहां से आपको लीगल डिलीवरी डालना है, क्योंकि लीगल डिलीवरी आप डालेंगे तो बल्लेबाज शॉट के लिए जाएंगे। ये देखिए, ये थोड़ी सी दबाव, ये फील्डर ने वो थोड़ी देर के लिए वो मिसफील्ड किया और देखिए दोनों बल्लेबाज ने रन भाग लिए। तो आप अगर लीगल डिलीवरी डालते हैं तो बल्लेबाज के ऊपर रन बनाने का प्रेशर होगा तो विकेट मिल सकता है, लेकिन अगर आप अतिरिक्त गेंद डालते हैं तो फिर वो आसान हो जाएगा बल्लेबाजी के लिए। बिल्कुल ऐसे सिचुएशन में, ऐसे कंडीशन में डॉट डिलीवरी गेंदबाज के लिए संजीवनी बूटी का काम करेगा निश्चित तौर पे। नेक्स्ट बॉल, आगे आकर के खेलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन गेंदबाज ने बल्लेबाज के सारे मंसूबे में पानी फेर दिया, गच्चा खिला दिया, गेंद की गति से भौचक्का किया, गेंद सीधे विकेट कीपर के पास पहुंची, डॉट डिलीवरी। यही हम बात कर रहे थे, यही चर्चा कर रहे थे कि ये डॉट बॉल गेंदबाज को मोटिवेट तो करेगा ही, लेकिन विकेट के लिए भी एन मौके पे, एन कंडीशन पे उनको ऑप्शन क्रिएट करके देगा। जी निश्चित तौर पे डॉट डिलीवरी आखिरी के क्षणों में काफी कारगर साबित होगा। और देखिए रन आ नहीं रहे हैं तो कैसे भी अटपटे ढंग से रन लेने का प्रयास है, और ये देखिए ये एक रन आउट, और अपने हिम्मत को हार बैठे थे यहाँ पे हर्षित। पता था उन्हें कि यहाँ से अब बहुत मुश्किल है, बिना बगैर बड़े शॉट लगाए ये रन चेज करना आसान होगा नहीं, तो सोच रहे थे कि प्रयास करने से अच्छा है कि दूसरा रन मिल जाए तो वो करे, नहीं तो फिर डग आउट की तरफ तो जाना ही है। तो डग आउट की तरफ गए हैं, मतलब बॉडी लैंग्वेज से लगता है कि हरसिद्धि लायंस की टीम इस मैच में अपने आप को कमजोर वो आंक रही है। क्या कहेंगे? बिल्कुल आपकी बातों से मैं सहमत हूँ। बॉडी लैंग्वेज पे भी बहुत कुछ निर्भर करता है, शारीरिक जो खिलाड़ियों का वेशभूषा होता है, जो उनकी बॉडी लैंग्वेज से स्पष्ट हो जाता है कि उनकी गतिविधियां क्या कुछ कहना चाहती है, उनकी जो सोच है, उनकी जो स्ट्रेटजी है, वो क्या कुछ यहाँ इफेक्ट डाल पाएगा नहीं। लेकिन इस मोमेंट पर बल्लेबाजों के लिए अब ऑप्शन ज्यादा नहीं बचा है, विकल्प ज्यादा नहीं बचा है, गेंदबाज धीरे धीरे अपना पलड़ा भारी करते हुए चले जा रहे हैं। जी हाँ, निश्चित तौर पर ये आखिरी जोड़ी मैदान पे है, तो आप कह सकते हैं इस जोड़ी से आप अगर उम्मीद कर रहे हैं बैट्समैन नेम लेकिन ये डॉट बॉल जाकर के शरीर से टकराई और गेंदबाज ने कम बैक किया। ये ओवर जो चल रहा है प्रियांशु जी हाँ, और आखिरी बल्लेबाज के तौर पे प्रिंस आए हुए, और मुझे लगता है आकाश भाई कि अगर डग आउट में ये उम्मीद अगर कोई लगाए बैठे होगा या दर्शक के बीच की शायद आखिरी जोड़ी कुछ कारनामा कर दे तो फिर तो वो एक चमत्कार ही हो सकता है, क्योंकि शुरू में जो बल्लेबाज थे उन्होंने अच्छी बल्लेबाजी करने का प्रयास किया, लेकिन वो जो लक्ष्य था मुझे जहां तक लगता है वो थोड़ा क्या कुछ वो 10-20 रन, वो 20 नहीं लेकिन
5-10 रन का वो अतिरिक्त स्कोर, मुझे लगता है शायद वो हरसिद्धि लायंस के लिए वो एक दबाव का काम किया अंत के क्षणों में। बिल्कुल प्रियांशु जी, मैं आपके बातों से सहमत हूं और पूरे मैच में आज के दिन अगर मैच कहीं भी जाए कोई भी जीते, लेकिन पूरा मैच करण के इर्द गिर्द ही घूम के रह गया है जी। और आपने बल्लेबाजी में देखा कि जब वो बल्लेबाजी कर रहे थे तो शानदार शतक भी लगाया और गेंदबाजी में भी काफी क्रूशियल टाइम में विकेट भी निकालकर अपने टीम को दिया उन्होंने। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि आज ये मैच करण बनाम हरसिद्धि लायंस के बीच था। बिल्कुल, अब गेंदबाजी में उन्होंने चौका लगाया विकेट का, 4 विकेट चटकाया, 4 बड़े बड़े सुरमा को अकेले खुरमा खिलाया, बिल्कुल घुटना टेकने पर बाध्य किया, धाराशाही किया, नशनाना बोध कर दिया और पहले शतक भी। निश्चित तौर पे इजहार अंसारी आए हैं आखिरी ओवर के साथ। आखिरी ओवर है, आखिरी ओवर में कितने रन चाहिए एक बार अपडेट करिएगा। 6 बॉल में 31 रन, यानी कि आपको 6 गेंद में 5 छक्के लगाने होंगे, तो जो बहुत मुश्किल है। जी हाँ, ये वाइड बॉल है, यानी अब 6 में चाहिए 30। 6 बॉल 30 रन, आखिरी जोड़ी मैदान पे है। यहां से इजहार अंसारी मुझे लगता है कि शायद ऐसी आखिरी 6 गेंद में वो 5 छक्के खा जाए। और बिल्कुल प्रियांशु जी, आकाश भाई, इनका जर्सी नंबर आप देखिए 10 नंबर, और 10 नंबर की जर्सी कौन पहनते थे क्रिकेट में वो आपको भी पता है। उनको क्रिकेट में भगवान का दर्जा दिया गया। तो मैं जब भी कमेंट्री करता हूं तो वो जर्सी नंबर पे थोड़ा ज्यादा गौर करता हूं कि किस खिलाड़ी की जर्सी ना, क्योंकि जर्सी नंबर का बहुत मायने है हर स्पोर्ट्स में। आप चाहे वो कोई भी खेल के जो बड़े खिलाड़ी हैं, उनका जर्सी नंबर वो फेमस हो जाता है। आपको भी पता होगा 7 नंबर की जर्सी को कितना वैल्यू मिलता है, चाहे वो 10 नंबर की जर्सी हो या 18 नंबर। वो इस बार के आईपीएल में वो 18 जर्सी नंबर 18 वो लाइन ही पूरा चला था, आपने देखा भी होगा। तो ये काफी अच्छा लगता है, इंटरेस्टिंग होता है। 18 नंबर जर्सी तो हमेशा चर्चा में था, कुंभ में भी देखने को मिला था। जी सही कहा आपने, यहाँ पे बस केवल औपचारिकता को पूरा किया जा रहा है। जी इसी बीच व्हाइट बॉल के साथ आता हुआ ये मैच एक तरह से देखा जाए तो मुझे जहां तक लगता है इनायत वॉरियर्स ने अच्छा खेल दिखाया, नो डाउट। लेकिन ये मुकाबला सही कहा आपने, करण बनाम हरसिद्धि लायंस के बीच ये मुकाबला चला है अभी तक। गेंदबाजी में 4 विकेट और शतक वीर, मतलब इससे अच्छी शुरुआत क्या ही हो सकती है किसी खिलाड़ी के लिए एमपीएल के पहले सीजन में। आज मुझे लगता है करण का वो ड्रीम शुरुआत एमपीएल में शायद किसी गेंदबाज का, खिलाड़ी का, बल्लेबाज का सपना होता है कि मैं शतक भी लगाऊं और अपने लिए 4 विकेट। हालांकि बहुत सारे लोगों का सपना होता है कि 8 गेंदों पे 120 रन की एक बेहतरीन पारी खेलकर वो आउट हुए और 4 विकेट। मतलब आकाश भाई ये ड्रीम शुरुआत है, इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता। प्रियांशु जी, आपकी हर बातों को मैं फॉलो कर रहा हूं, लेकिन इसी बीच लालू रिवर्स ने अपनी गेंदबाजी में हरसिद्धि लायंस की टीम को परास्त कर दिया है, बिल्कुल पराजित कर दिया है और अगले राउंड के लिए अपनी टीम को क्वालिफाई कर दिया है। जी निश्चित तौर पे, हालांकि ये मुकाबला नॉकआउट का है नहीं, तो मौका सभी टीमों के पास अच्छा खासा वापसी करने का मौका रहता है। तो हरसिद्धि लायंस के पास पहले मैच को गंवा दिया है, लेकिन 4 मैच और मिलेंगे उन्हें वापसी करने के। लेकिन वहीं 2 पॉइंट के साथ अपना स्थिति मजबूत किया है यहाँ पे इनायत वॉरियर्स की टीम ने। तो दोनों टीम के खिलाड़ी एक दूसरे से वो कहते हैं ना हैंडशेक करते हुए, वो जो प्रॉपर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जो हम कहते हैं वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है अभी। भले ही ग्राउंड में आप प्रतिद्वंदी होते हैं, लेकिन जैसे ही गेम शुरू होता है तो सभी एक स्पोर्ट्समैन होते हैं, सभी एक मित्र होते हैं, दोस्त होते हैं। तो ये अच्छा संकेत। और रुद्र एमपीएल, होटल रुद्र एमपीएल का दूसरे दिन का पहला मुकाबला हो चुका है संपन्न, और दूसरी टीम विजेता जो बनी है वो इनायत वॉरियर्स। काफी बेहतरीन टीम, अच्छा प्रदर्शन, बढ़िया खेल देखने को मिला दर्शकों को। और ठीक यहाँ से 1 घंटे के बाद, करीब 1 घंटे के बाद हम दूसरे मैच को देखेंगे। जो दूसरा मैच खेला जाएगा वो होगा आरएस हीरो वॉरियर्स, आरएस हीरो वॉरियर्स वर्सेस सुनील 11 चिरैया। ये दोनों टीमों के बीच आज के दिन का दूसरा मुकाबला और इस एमपीएल का तीसरा मुकाबला।
खेला जाएगा RS हीरो वॉरियर्स बनाम सुनील 11 चिरैया की टीम के पास। सुनील 11 चिरैया की टीम के बीच खेला जाएगा, क्षमा चाहेंगे। प्रभात कुमार मौर्य, प्रभात प्रसाद मौर्य, क्षमा चाहेंगे, प्रभात प्रसाद मौर्य, आपको हमारी आवाज मिल रही है तो प्लीज आप कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं। नायत वॉरियर्स के सभी खिलाड़ी हमारे वो प्रेजेंटेशन एरिया को ज्वाइन करेंगे। नायत वॉरियर्स और हरसिद्धि लायंस दोनों टीम के सभी खिलाड़ी प्रेजेंटेशन एरिया को आप ज्वाइन करें जल्द से जल्द। कैप्टन आएंगे, दोनों टीम के कैप्टन और सभी खिलाड़ी। जो प्रेजेंटेशन बोर्ड है उसको आप हमारे जो ग्राउंड स्टाफ है, टोटल 147 रन बनाकर ऑल आउट हुई हरसिद्धि लायंस की टीम। तो हम चाहेंगे दोनों टीम के कैप्टन अपने सभी खिलाड़ी के साथ, टीम ऑनर, टीम मेंटर, टीम कोच, सभी प्रेजेंटेशन एरिया को ज्वाइन करेंगे प्लीज। इनायत वॉरियर्स और हरसिद्धि लायंस, और क्या बढ़िया प्रदर्शन रहा है यहाँ पे इनायत वॉरियर्स के खिलाड़ी करण, लाजवाब प्रदर्शन, एक बेहतरीन ऑलराउंडर उभर के सामने आए, शतक, 120 रन और 4 विकेट। मतलब वो कहते हैं ना वन मैन शो यहाँ पे दिखाया है इनायत वॉरियर्स के खिलाड़ी करण ने, बढ़िया प्रदर्शन रहा है उनका। तो अब हम लोग चलेंगे प्रेजेंटेशन की तरफ। प्रेजेंटेशन के लिए हम चाहेंगे दोनों टीम के कैप्टन हमें ज्वाइन करेंगे। इस मैच के बाद ठीक 2 बजे से आपको सुनील 11 चिरैया बनाम RS हीरो वॉरियर्स के बीच मुकाबला खेला जाएगा। और सुनील 11 चिरैया के ऑनर सुनील भैया। हेलो, अभिनव गुप्ता कमेंट्री बॉक्स से पास आए। विनोद गुप्ता जी कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाइए प्लीज। आपको मुकुल कुमार, राहुल कुमार जुदारा, मुकुल कुमार आवाज सुन रहे हैं तो कमेंट्री बॉक्स से पास आए। गुड्डू कुमार कमेंट्री बॉक्स से पास आए। राजू चौधरी कमेंट्री बॉक्स से पास आए। राजू चौधरी, हेलो, देखिए प्रेजेंटेशन एरिया के पास हार्दिक कमेंट्री बॉक्स से पास आए। प्रेजेंटेशन, एक मिनट, प्रेजेंटेशन एरिया के पास हमें ज्वाइन करेंगे जितनी जल्द हो सके दोनों टीम के खिलाड़ी आ जाए प्लीज। और देखिए माइक में जो भी अनाउंसमेंट होता है, जो जिनको भी बुलाया जाता है, आप प्लीज उसको सीरियस लीजिए जी, इसको आप लोग थोड़ा सीरियस लीजिए। इनायत वॉरियर्स के सभी खिलाड़ी आप प्रेजेंटेशन एरिया के पास आइए। इनायत वॉरियर्स और हरसिद्धि लायंस दोनों टीम के सभी खिलाड़ी प्रेजेंटेशन एरिया के पास आइए जल्दी। और इस मैच के बाद आपको एक और बढ़िया मुकाबला देखने को मिल सकता है RS हीरो वॉरियर्स और सुनील 11 चिरैया के बीच। दोनों टीम यहां ग्राउंड पे प्रवेश कर चुकी है। बहुत जल्द उस मैच के लिए तरफ भी हम बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले इस मैच के हम लोग प्रेजेंटेशन के लिए चलते हैं। राजीव कुमार कमेंट्री बॉक्स के पास आए। राजीव कुमार
मौर्य आवाज सुनाई दे रही हो तो कमेंट्री बॉक्स के पास आए। देखिए भैया, जिनका भी नाम अनाउंस किया जा रहा है, आपके कानों तक तो आवाज जा ही रही होगी जहां तक मुझे लगता है, तो आप उसको अमल करें और आइए प्लीज, क्योंकि कोई आपको अगर आवाज दे रहा है मतलब जरूरत है आपकी, तभी बुलाया जा रहा है, तो आप आइए। और दोनों टीम के सभी खिलाड़ी ड्रेसअप में ही आएंगे। प्रेजेंटेशन ड्रेस आप चेंज नहीं करेंगे क्योंकि आपको जर्सी दिया गया है, तो उसको फॉलो करें आप, जो रूल है। आइए प्लीज, इनायत वॉरियर्स और हरसिद्धि लायंस टीम के खिलाड़ी आ जाएं। और कैप्टन हम चाहेंगे अनुपम कुमार, हरसिद्धि लायंस के कैप्टन अनुपम आ जाए प्लीज। हम लोग चलते हैं प्रेजेंटेशन, पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन की तरफ। आ जाइए भैया कैमरामैन, सभी खिलाड़ी आ जाएं प्लीज। HTV न्यूज इस मैच को फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं। काफी बेहतरीन लाइव ब्रॉडकास्टिंग। हमजा भैया जी, काफी बढ़िया सेटअप है इनका, बहुत अच्छे से लाइव वो ब्रॉडकास्टिंग कर रहे हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों को वो कमी नहीं खल रही है कि मैं भले गांधी मैदान तक नहीं पहुंच पा रहा हूं, तो घर बैठे वो, चाहे वो ऑफिस में हो या घर पे हो, कहीं पे भी हो, वो मोबाइल पे यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से, HTV न्यूज के माध्यम से इस मैच को अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं। इसके लिए आयोजन समिति का हमारे जो ऑर्गेनाइजर हैं रहमान खान साहब और गुलाब खान, फैसल गनी, और भी हमारे जितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हैं, जितने बोर्ड ऑफ मेंबर हैं, जितने भी कमेटी मेंबर हैं, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपने यहाँ पे लाइव के लिए भी व्यवस्था रखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, तो जल्द से जल्द आ जाए प्रेजेंटेशन के लिए। मैं इतने देर से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोग थोड़ा इस चीज को ध्यान में रखिए, क्योंकि इसके बाद एक और मैच होना है, ये भी ध्यान रखना है कि इसके बाद एक और मैच होना है। प्रेजेंटेशन एरिया ज्वाइन करें, मैन ऑफ द मैच देना है, दोनों कैप्टन से बात करनी है, इसलिए इसको समय को ध्यान में रखें प्लीज। हेलो आकाशदीप, आकाशदीप आवाज सुनाई दे रही है तो कमेंट्री बॉक्स के पास आए। आकाशदीप, दोनों टीम के कैप्टन आ जाएं प्लीज प्रेजेंटेशन के लिए। इनायत वॉरियर्स टीम के कैप्टन और हरसिद्धि लायंस टीम के कैप्टन। हमारे बीच राशिद भैया पहुंच चुके हैं, राशिद जमाल खान, बहुत बहुत स्वागत है भैया आपका। इस MPL के बोर्ड मेंबर, काफी अच्छा साथ मिलता है मोतिहारी में। इस जिले में जितने भी क्रिकेट टूर्नामेंट होते हैं, हर टूर्नामेंट में चाहे वो लेदर बॉल का हो, टेनिस बॉल का हो, काफी अच्छा सपोर्ट मिलता है भैया का। चलिए, यहाँ पे प्रेजेंटेशन की तरफ हम लोग चलते हैं। तो हमारे साथ हैं अनुपम कुमार, हरसिद्धि लायंस के कैप्टन। सबसे पहले तो इस मैच के लिए आपको हार्ड लक, कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी कुछ चूक रह गई, उसके बारे में हम जिक्र करेंगे। क्या लगता है, जब टॉस आपने गंवाया, आपको जब पहले गेंदबाजी का मौका मिला, तो वो जो रन थे 174 रन जो आपके गेंदबाजों ने कंसीड किया, क्या वो रन थोड़ा ज्यादा हो गया, या आपको लग रहा था कि नहीं स्कोर तो ठीक है, हम चेंज कर सकते हैं? क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रन तो ज़्यादा नहीं था, हम लोग का टीम ऐसा है कि ये रन आसानी से चेज कर सकती थी, पर वही है कि हम लोग थोड़ा कैच भी मिस किए हुए हैं, वो छोड़ने पे भी हो गया है, तो रन हम लोग के टीम के हिसाब से ज़्यादा नहीं था, पर हम लोग ने, मेरी टीम अच्छी खेली है और आगे भी अच्छी ही खेलेगी। हो सकता है कि आज का जो रिजल्ट था वो मेरे फेवर में नहीं गया है, पर आगे मैं अच्छा खेल का और विश्वास दिलाता हूँ कि अच्छा टीम खेलेगी। जी हाँ, ये जो MPL है काफी अच्छा एक मंच है, इसमें नॉकआउट का मुकाबला है नहीं। देखिए, यहाँ पे फ्रेम में एक्स्ट्रा कोई नहीं आएंगे प्लीज, जो फ्रेम, ये जो लाइव प्रेजेंटेशन है, इस फ्रेम में एक्स्ट्रा कोई भी खिलाड़ी नहीं आएंगे प्लीज। ये MPL है, ये नॉकआउट का मैच नहीं है, यहाँ पे आपको एक हार से निराश नहीं होना है, मौका बराबर है, यहाँ से और 4 मैच आपको मिलेंगे, 6 टीमों का मैच, एक दूसरे सबको खेलना है, यानी यहाँ से भी आपके पास मौका है कि अगर आने वाले मैचों को आप जीतते हैं तो अगले राउंड में आप क्वालिफाई कर सकते हैं।
तो इस हार से आप क्या कुछ सीख लेना चाहेंगे और आने वाले मैचों के लिए आपकी क्या तैयारी होगी? और ये जो एमपीएल जो कराया गया है, मतलब आप तो खैर बहुत जिले के एक अच्छे प्लेयर के तौर पे आप जाने जाते हैं, साकिब उल गनी के साथ बहुत सारे मैचेज आपने खेले भी हैं, तो आपके पास वो अनुभव है, लेकिन जो युवा बच्चे हैं, जो युवा टैलेंट है, उनको इससे कितना तक फायदा मिलने वाला है? रहा बात एमपीएल का, तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है कि एमपीएल हो रहा है बच्चों के लिए, हम लोग के लिए भी, सीनियर्स के लिए भी ये अच्छा है, वो पहल है कि एमपीएल हो रहा है, और इससे आगे बच्चों को बढ़ने के लिए भी काफ़ी हेल्प मिलेगी। तो ये एमपीएल तो सही में अच्छा एक्सपीरियंस भी हम लोग के लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस है और बच्चों के लिए भी अच्छा एक्सपीरियंस है आगे बढ़ने के लिए। ये आपका कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम कुमार। अब मैं बुलाना चाहूंगा विनिंग टीम के कैप्टन अमित, बहुत बहुत मुबारक हो आपको। अमित, क्या कहना चाहेंगे, जब टॉस आपने जीता और आपने जब बल्लेबाजी चुना, तो क्या आपको लगा था कि हमारे टीम से पहला शतक आएगा? और ये जो 174 रन जब आपकी टीम ने बनाया, तो डगआउट में क्या माहौल था कि जैसा कि सामने वाले कैप्टन ने कहा कि ये रन मेरे लिए, हम लोग के लिए कुछ ज्यादा नहीं था, तो आपको क्या लगा कि रन अच्छा है या कुछ और कम रन रह गए? लेकिन जब आपकी गेंदबाजी की बारी आई तो आपके गेंदबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, क्या कहना चाहेंगे? टॉस के टाइम ही बोल दिया था कि का टारगेट रहेगा 170 और हम लोग उस 5 का टारगेट दिए थे। तो बॉलिंग अटैक भी अच्छा था, खासकर कर्रन ने जो बैटिंग किया और खासकर बॉलिंग। आपकी टीम पहले मुकाबले को जीत गई है, यहाँ से और आपको 4 मैच खेलने हैं आगे। अगर इस यही मोमेंटम बरकरार रहता है तो निश्चित तौर पे, हालांकि जब हम कमेंट्री में अपने डिस्कस कर रहे थे तो शायद ये जिक्र भी हुआ कि इनायत वॉरियर्स एक ऐसी टीम लग रही है जो एमपीएल में, मतलब वो हर कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिल रहा है। मतलब एक तरह से देखा जाए तो चैंपियन टीम की तरह आपको देखा जा रहा है कि शायद एमपीएल पहले सीजन की चैंपियन टीम क्या इनायत वॉरियर्स बनेगी। तो आने वाले मैचेस के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे और इस एमपीएल के बारे में आपकी क्या सोच है कि कैसा ये इनिशिएटिव है, कैसे यहाँ से आने वाले बच्चों को मौका, इससे कितना फायदा होने वाला है? ये एमपीएल एक बहुत बड़ा मंच है, नया क्रिकेटर है, हम लोग सब के लिए अच्छा है, खासकर जो हमारा टीम है कॉम्बिनेशन भी है बहुत अच्छा है। और आज पहला मैच था, वो भी गलती हुआ है, कोशिश करेंगे कि